lost and found. Can you hear the sound of a symphony that plays out loud? There's a world out there, we can make it ours. If you want it, we're setting sail. Nothing's gonna stop us when we're together. We can do just anything. Now's the time to be all we're meant to be. Let's go together towards tomorrow. We can make a change forever and spark a flame to follow. Make it shine for everyone to see. There's no looking back on yesterday. I know it's gonna take us all the way together towards tomorrow. I've been on the ground until I finally found something that would turn it all around. Funny how it all looks so differently since I know that I'm on my way. Nothing's gonna stop us when we're together. We can do just anything. Now's the time to be all we're meant to be. Let's go together towards tomorrow. We can make a change forever. Spark a flame to follow. Make it shine for everyone to see. There's no looking back on yesterday. I know it's gonna take us all the way together towards tomorrow. Something lost and found. Can you hear the sound of a symphony that plays out loud? There's a world out there, we can make it ours. If you want it, we're setting sail. Nothing's gonna stop us when we're together. We can do just anything. Now's the time to be all we're meant to be. Let's go together towards tomorrow. We can make a change forever. Spark a flame to follow. Make it shine for everyone to see. There's no looking back on yesterday. I know it's gonna take us all the way together towards tomorrow. Let's go together towards tomorrow. We can make a change forever. Spark a flame to follow. Make it shine for everyone to see. There's no looking back on yesterday. I know it's gonna take us all the way together towards tomorrow. Something lost and found. Can you hear the sound of a symphony that plays out loud? There's a world out there, we can make it ours. If
अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं और मैं देख सकती हूँ आप लोगों की एक्साइटमेंट जो कि आज इस अमेजिंग से सेशन को लेने के लिए आप लोगों की एक्साइटमेंट है। और आज के सेशन में एक्चुअली क्या है, आज हम कर रहे हैं ओरिफ्लेम स्किन डिस्कवरी, जिसके अंदर हम ओरिफ्लेम की स्किन रूटीन के बारे में जानेंगे। इसके अलावा बहुत सारी आपको मजीद प्रोडक्ट्स की नॉलेज भी मिलेगी ऐसी, और इसके साथ साथ क्या होगा कि हम एक बेहतरीन सा यहाँ पे लाइव डेमो भी करेंगे। सो आज का दिन एक्साइटेड और ज्यादा अच्छा इसलिए है क्योंकि आज ये जो प्रेजेंटेशन हो रही है, ये जो ट्रेनिंग जो मीटिंग हो रही है, ये न सिर्फ ऑनलाइन हो रही है बल्कि हमारे साथ ब्रांच में भी हो रही है। कराची ब्रांच में भी हमारे साथ कुछ हमारे साथी यहाँ पे मौजूद है, और इसके साथ साथ लाहौर के अंदर भी मैं देख सकती हूँ माशाल्लाह से, वहां पे भी हमारा क्राउड मौजूद है। और इसके साथ साथ अगर हम ऑनलाइन देखने वालों की बात करें तो अमेजिंग पार्टिसिपेशन ऑनलाइन देखने वालों के लिए भी, बिकॉज ऑफ जो हमारे आउट स्टेशन ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि शहर ब्रांच से थोड़ा दूर हैं, उनकी काफी ज्यादा रिक्वेस्ट थी कि हम इस सेशन को लाइव भी रखें ताकि आउट स्टेशन ऐसे लोग जो ट्रैवल नहीं कर पा रहे उनको भी इस प्रोडक्ट की खास नॉलेज जो है वो मिल सके। सो वंस अगेन वेलकम करती हूँ आप लोगों को आज के इस सेशन के अंदर, और मजीद एनी डिले किए हुए हम आज के इस मीटिंग को सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के साथ अपना इंट्रोडक्शन कराती चलूं। मैं सदर जवाद, एरिया सेल्स मैनेजर सिंध और बलूचिस्तान साउथ रीजन को देख रही हूँ, और आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, डिस्कवरी करेंगे स्किन की और ओरिफ्लेम की स्किन के बारे में। ओरिफ्लेम किस स्किन को बेहतरीन स्किन करार देता है, कहता है, और ओरिफ्लेम की जो स्किन की ब्यूटी के बारे में क्या राय है, हम वो भी जानेंगे। तो आज का ये जो सेशन है, इसके अंदर अगर मैं आप लोगों के साथ एजेंडा शेयर करूं तो सबसे पहले हम स्किन की बेसिक नॉलेज हासिल करेंगे, उसके बाद हम स्किन की कंडीशंस में बात करेंगे, इसके बाद हम लव नेचर को, क्योंकि आज हम बेसिक रेंज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारी लव नेचर बेसिक रेंज है ओरिफ्लेम की, हम इसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम रिकमेंडेशन भी आपको बताएंगे, कैसे रिकमेंडेशन करनी है, किस स्किन टाइप को क्या सूट होगा, प्योर स्किन और एसेंशियल की रेंज भी हमारे साथ मौजूद है, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर उसके साथ साथ एक लाइव डेमो भी होगा जो आप यहाँ पे देख सकेंगे, लाइव रिजल्ट्स प्रोडक्ट के फेशियल के क्या आते हैं। सो यकीनन बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ हम सब मौजूद हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों के पास पेन पेपर जरूर नोट्स लेने के लिए मौजूद होगा, क्योंकि आज कुछ बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भी आपको मिलने वाली है जो आपको इससे पहले नहीं मालूम। लेकिन मेरा वादा है कि इस सेशन के बाद आप पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और वो कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि ऐसी नॉलेज और ऐसे सवालों के जवाब भी आपको मिल चुके होंगे जो शायद इससे पहले आपको नहीं पता, और उसके साथ साथ जो हमारी खूबसूरत प्रोडक्ट्स हैं उसकी बेस क्या है, वो क्यों हमारे लिए जरूरी है और क्यों मुख्तलिफ है, ये भी आप लोग जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, हम ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, और ओरिफ्लेम के नाम से सभी लोग वाकिफ हैं। सो ओरिफ्लेम 50 साल का एक्सपीरियंस रखता है स्किन के रेंज बनाने के लिए, और 1967 के अंदर ओरिफ्लेम जो स्टार्ट हुआ, सबसे पहली जो प्रोडक्ट बनाई गई थी वो यही छोटी सी नन्ही सी टेंडर केयर थी, जो कि अपनी मॉइस्चराइजिंग और हाइड्रेशन की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हुई। और फिर यूं स्टार्ट करते हुए हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सो ऑन बनना स्टार्ट हुई। इवन दो मैं अगर बात करूं तो यूवीए अल्ट्रा वायलेट ए रेज जो है बेसिकली दुनिया भर के अंदर मुतारिफ ओरिफ्लेम के ही साइंटिस्ट ने 1982 के अंदर कराया। सो अगेन ये क्रेडिट भी ओरिफ्लेम को ही हासिल है। इसके साथ साथ ओरिफ्लेम के साथ जुड़े हैं 100+ साइंटिस्ट। यस, बिल्कुल, आप यकीनन और किसी ऐसी कंपनी को नहीं जानते होंगे जिसकी प्रोडक्ट्स जो है वो साइंटिस्ट डेवलप करते हैं। सो ओरिफ्लेम की तमाम तर प्रोडक्ट 100+ के करीब साइंटिस्ट हैं जो इन प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमारी अपनी लैब्स जो कि 3 के करीब मौजूद है, वहां पे ये टेस्ट होती हैं
और इसके साथ इसके अंदर शामिल की जाती है ऐसी पेटेंट टेक्नोलॉजीज जो कि इन प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स को और भी ज्यादा यूनिक और मुनफरिद बनाती हैं। तमाम तर प्रोडक्ट्स जो आप तक पहुंचती हैं ये मुख्तलिफ टेस्टिंग के साथ गुजारी जाती है, यानी कि हमारी प्रोडक्ट ह्यूमन टेस्टेड होती हैं, हमारी प्रोडक्ट्स क्लिनिकली टेस्टेड होती हैं, हमारी प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होती हैं, जिसके बाद प्रोडक्ट्स आप लोगों तक पहुंचती हैं जो कि सेफ टू यूज होती हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो ओरिफ्लेम को कोलैबोरेशन भी हासिल है जो स्वीडिश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं और उसके अलावा दुनिया भर की भी जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे कोलैबोरेशन हासिल है और वहां से हमारे पास इंटर्नीज जो हैं वो आते हैं। सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओरिफ्लेम कितना ज्यादा कंसर्न है न्यू डेवलपमेंट के साथ, न्यू इनोवेशन के साथ और नई नई प्रोडक्ट्स को रिसर्च करने के लिए, और इसी के ऊपर हम डिफरेंट इंटर्नशिप के प्लान्स भी लेके आते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्किन से, क्योंकि हम स्किन के बारे में बात कर रहे हैं और स्किन हम सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम बात करते हैं कपड़ों की, और जब कपड़े हमारे पुराने हो जाते हैं या कपड़े गंदे हो जाते हैं तो बहुत इजी होता है कि हम उसे चेंज कर लेते हैं, लेकिन स्किन जो कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो हमें अपने कपड़ों से भी ज्यादा अपनी स्किन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है, क्योंकि स्किन आप उसको मजीद ख्याल रखते हैं तो उसको आप बेहतर बना सकते हैं। तो जो स्किन होती है, जैसे कि आप अभी एक पिक्चर देख रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है। यकीनन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट मैं इसमें साइंटिफिकली कोई बहुत बड़ी ऐसी डिटेलिंग नहीं बताने वाली, तो घबराना नहीं है। ये जस्ट एक माइक्रोस्कोपिक इमेज है जिससे आप देख सकते हैं कि स्किन की लेयर्स होती हैं। और वैसे अगर बात की जाए तो स्किन की लेयर क्या करती है, वो हमारे अंदर जो हमारी बॉडी का हाइड्रेशन लेवल है उसको बरकरार रखती है। अल्लाह ना करे कोई इंजरी हो जाती है तो फौरी तौर के ऊपर पहले आपकी स्किन डैमेज होती है, देन टिश्यूज आपके डैमेज होते हैं, तो स्किन आपकी प्रोटेक्ट भी करती है। और सबसे बड़ी प्रोटेक्शन स्किन आपको देती है सन रेज से, यानी कि सूरज की शुआओं से, और इसके अलावा आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर रही होती है। और अगर जब मजीद स्कोपिक टेक्सचर देखा जाए स्किन का, तो आप देख सकते हैं कि स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। जो सबसे ऊपरी तय होती है, जो कि हमारी जो ब्राउन स्किन है, व्हाइट स्किन, आपका जो भी स्किन का कलर है, ये बेसिकली सबसे फर्स्ट लेयर हमारी एपिडर्मिस होती है, यानी कि जिसके ऊपर आप अगर चूंटी भी काटते हैं या आप फौरन से सनसनाहट आपको फील हो जाती है, तो ये हमारी एपिडर्मिस स्किन होती है, जिसके ऊपर हम यूजली डे क्रीम, नाइट क्रीम, मॉइस्चराइजर वगैरह लगा रहे होते हैं। इसके बाद सेकेंड लेयर हमारी डर्मिस होती है, जहां पे कोलेजन पाया जाता है, और कोलेजन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि हमारी स्किन हेल्दी रहे, फ्रेश रहे, और इसके अलावा अच्छे से जो है वो हेल्दी आपकी फ्रेश रहती है, स्किन जवान रहती है। और इसके साथ थर्ड लेयर आपकी होती है हाइपोडर्मिस, जहां पे इलास्टिन पाया जाता है, जो कि आपकी स्किन को मजीद टाइट रखने में और लटकने से बचाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है। बट यहाँ स्किन के बारे में आपको बताने का थोड़ा सा मकसद है, क्योंकि हम अभी आगे जाके प्रोडक्ट्स के ऊपर भी बात करेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट किसको रिकमेंड की जाती है, कौन सी प्रोडक्ट कौन से मसले को हल करती है, हम ये सब बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले स्किन के बारे में अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली हम देख रहे होते तो हमें लगता है कि जस्ट एक स्किन है, लेकिन उसके अंदर भी मैकेनिक्स हमारे स्किन के चल रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं स्किन के बारे में आगे चलते हुए, और हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो स्किन की टाइप्स होती हैं वो कितनी तरह की होती हैं और स्किन रूटीन से क्या फायदा होता है। अगर सबसे पहले टाइप्स को हम देख लेते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए क्वेश्चन भी होता है। अक्सर हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं, हम दूसरों से मशवरा ले रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि हमारी स्किन कैसी है। और इस वक्त अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा एक चैलेंज जो मैं देखती हूँ कि कॉम्बिनेशन स्किन जो होती है उसको हर कोई ऑयली स्किन कह रहा होता है, क्योंकि अगर हमारे फेस पे ऑयल आता है तो हम समझते हैं कि हमारी स्किन, जहां भी ऑयल आ गया इसका मतलब हमारी स्किन ऑयली है। तो ऐसा नहीं है। बेसिक अगर टाइप्स की जाए तो ये 4 तरह की टाइप्स होती हैं स्किन की, जिसके अंदर ड्राई स्किन है। ड्राई स्किन कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ड्राई स्किन जो होती है वो उसपे ड्राइनेस की वजह से अक्सर पैचेस भी पड़ जाते हैं। पोर्स जो स्किन के ऊपर आपको फेस पे नजर आते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं,
और सेंसिटिव होती है अक्सर ये स्किन, और टाइट भी होती है, लेकिन उसके साथ साथ ईचनेस उसके अंदर होती है। तो ये बेसिकली क्या होती है कि ड्राई स्किन कहलाती है। और जो नॉर्मल स्किन होती है वो आपकी ना ड्राई में कहलाती है ना आपकी ऑयली में कहलाती है। एक बेहतरीन स्मूथ स्किन आपकी होती है जो कि हम नॉर्मली इजीली आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं। प्रॉब्लम आती है कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन के अंदर। तो यहाँ पे आपको बताती चलो, कॉम्बिनेशन स्किन के अंदर जो सबसे बड़ी इसकी निशानी है ये है टी जोन, यानी कि जो ऑयल आता है वो आपके फोरहेड और नोज के एरिया में सबसे ज्यादा ऑयल आता है, इसीलिए इसे टी जोन पे ऑयल कहा जा रहा होता है। तो इस कॉम्बिनेशन स्किन में कुछ जगह आपकी ऑयली होती है, लेकिन कुछ जगहों के ऊपर आपकी स्किन ड्राई भी होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ इस पे ब्लैक हेड्स डेफिनेटली आपके आ रहे होते हैं नोज वगैरह के ऊपर, और ड्राई पैचेस भी कुछ जगहों के ऊपर पड़ रहे होते हैं, और कंफ्यूजन फिर हो जाती है कि हमारी स्किन ड्राई है या ऑयली है। तो एक्चुअली ऐसी स्किन को कॉम्बिनेशन स्किन कहा जाता है। और ऑयली स्किन डेफिनेटली आसानी से पहचानी जाती है क्योंकि इसमें पूरे फेस पे ऑयल आता है, और उसके साथ साथ जो पोर्स होते हैं वो इनलार्ज होते हैं, बड़े पोर्स होते हैं, और ज्यादा इजीली उसके ऊपर ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स वगैरह जो है नॉर्मली आ रहे होते हैं। सो स्किन टाइप के बारे में आई एम श्योर कि आप लोग अंडरस्टैंडिंग आपकी अब काफी ज्यादा क्लियर हो चुकी होगी। अब आप लोगों ने अपनी अपनी स्किन को आई एम श्योर फील करना शुरू कर लिया होगा, और आप सोच रहे होंगे कि एग्जैक्टली आपकी क्या स्किन टाइप है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आप गेस करना शुरू हो चुके हैं और पहचानना शुरू हो गए, दिस इज योर फर्स्ट अचीवमेंट कि आप जो आज लर्निंग कर रहे हैं वो बिल्कुल ऑन द पॉइंट आपकी स्किन के बारे में, टाइप्स के बारे में आगे की तरफ बढ़ रही है। अब बात करते हैं स्किन कंडीशंस की। अक्सर आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, किसी से हम क्वेश्चन करते हैं जी हमारी स्किन टाइप क्या है, आपकी स्किन टाइप क्या है, तो वो कहते हैं मेरी स्किन सेंसिटिव है। या आप किसी से पूछते हैं तो वो आपको बोलता है कि जी मेरी स्किन जो है वो बहुत बहुत सेंसिटिव है, मैं उस पर कुछ नहीं यूज कर सकता, बहुत सेंसिटिव किस्म की स्किन है मेरी। तो सेंसिटिवनेस को आपने समझना है कि ये एक कंडीशन है। मैंने सेंसिटिव कंडीशन का नाम इसलिए लिया क्योंकि ये इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि हर कोई स्किन के टाइप को सेंसिटिव समझता है। तो एक तो हमने ये गलतफहमी आज दूर करनी है कि टाइप्स स्किन की 4 ही होती है। सेंसिटिविटी जो होती है वो एक कंडीशन होती है जो कि किसी भी स्किन टाइप के ऊपर आती है। हम सेंसिटिव ड्राई स्किन वाले लोगों को भी देखते हैं और ऑयली स्किन वाले लोगों की भी स्किन सेंसिटिव होती है, ठीक है। अब ये कंडीशंस आपकी कैसे पैदा होती हैं अगर बात की जाए तो ये जो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो आपकी स्किन के अंदर इस तरह की कंडीशंस को जन्म देते हैं। इसका जेनेटिकली चीजों से कोई ताल्लुक नहीं होता कि जेनेटिकली सेंसिटिव किसी की स्किन है तो आगे जेनेटिक जीन्स के अंदर भी सेंसिटिव ही स्किन चल रही होगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये आपके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ कंसर्न लिंक्ड होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने स्किन कंडीशन को इस बात से भी कंफ्यूज नहीं करना कि कोई अगर स्किन का डिजीज है या स्किन तो आप उसको कंडीशन कहेंगे, तो स्किन पे डिजीज होना वो कोई कंडीशन नहीं होती। बेसिकली जो कंडीशन होता है वो एक रिएक्शन होता है आपके लाइफ स्टाइल का। अगर आप अच्छा खा पी नहीं रहे, आप ऑयली चीजें बहुत इनटेक कर रहे हैं, आप अच्छी नींद नहीं ले रहे, आप धूप पे आउटसाइड आपका बहुत ज्यादा है, आप सनस्क्रीन यूज नहीं कर रहे, आप पानी ज्यादा नहीं पी रहे, तो आपको डिहाइड्रेशन हो रही होती है, उसकी वजह से स्किन आपकी बहुत ही ज्यादा रूखी हो जाती है, ग्लो खत्म हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी स्किन की कंडीशन को बनाती हैं, ठीक है। सो आगे चलते हैं और आपको इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर से क्या मुराद है। इंटरनल फैक्टर्स डेफिनेटली अल्लाह ताला ने हर किसी की एक एज बनाई है और एज के साथ साथ हमारी स्किन की एज भी आगे की जाने बढ़ती है। तो कोलेजन और इलास्टिन की प्रोडक्शन का कम होना ये एक नेचुरल मरहला है, लेकिन अगर हम अपनी स्किन का सही से ख्याल नहीं रखते तो ये कोलेजन और इलास्टिन की प्रोडक्शन का कम होना जिस एज के ऊपर
नेचुरल मरहले में है उससे कहीं ज्यादा पहले शुरू हो जाता है। तो हम क्या होता है कि आज की स्पेशली आज की रेस के अंदर 30s या 40s के अंदर हमारी स्किन जो है वो 50 और 60s की एज के अकॉर्डिंगली लग रही होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम इसलिए आ रहे होते हैं, और अगेन पानी मॉइस्चर जो है वो कम हो रहा होता है, और फिर फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी तोड़ फोड़ हो रही होती है, बहुत सारे सेल्स बन रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं। तो उन रेडिकल्स की वजह से भी आपकी स्किन जो है इंटरनली डैमेज या उस कंडीशन की तरफ जा रही होती है। लेकिन अगर मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करूं तो ये काफी ज्यादा है, और एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर सबसे पहला फैक्टर जो है वो सूरज का है। सूरज अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट सबसे बड़ा हाथ होता है सूरज का हमें हमारी स्किन को एजिंग की तरफ लेके जाने के लिए, क्योंकि जब हम सूरज में जाते हैं, हम सनब्लॉक यूज नहीं करते हैं, तो सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आती है, आपकी स्किन डबल टोन होना शुरू हो जाती है, फिर स्किन का कलर टैन हो जाता है, फिर उसके बाद आपकी पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है, फिर वो हाइपर पिगमेंटेशन में चेंज हो जाती है, फिर मेलानिन का प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर उसके साथ साथ एजिंग लाइंस आपकी गाढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। फिर बहुत सारी सिनेरियोज जो हैं वो साथ साथ सन के साथ कनेक्ट होते होते बढ़ते चले जाते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी इस वक्त कहीं ज्यादा है, हमें इस बात को काफी ज्यादा वैल्यू अब देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस वक्त गांव विलेजेस के अंदर भी इतनी ज्यादा फैक्ट्रीज हैं, और अगर पानी को देखा जाए या इवन तो हर तरह से देखा जाए तो हमारी चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं। इसके अलावा हमारी बैड ईटिंग हैबिट होती है, स्ट्रेस हम बहुत ज्यादा ले रहे होते हैं, और इन सारी चीजों का अगर हम ख्याल नहीं रखते तो आपकी स्किन डिफरेंट कंडीशंस की तरफ जाती है। अब थोड़ा सा आप लोगों के लिए और ज्यादा मैं आसान करती हूँ और कुछ कॉमन स्किन की कंडीशंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग ये सारी डिस्कशन को थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। सबसे पहली स्किन की कंडीशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि है सेंसिटिव, जो कि आप अक्सर सुनते हैं। और ये सेंसिटिव स्किन की कंडीशन होना आपको ऑयली स्किन में भी नजर आएगी और आपको ड्राई में भी आएगी। अब आज के बाद से आपने इसको गौर करना है, वरना नॉर्मली एक अजम्पशन ये होती है कि सेंसिटिव तो सिर्फ ड्राई स्किन ही होती है, तो ऐसा नहीं है। सेंसिटिविटी एक कंडीशन है जो कि किसी भी स्किन टाइप के साथ आ रही होती है, और ये प्रॉब्लम आती है आपके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के डिस्टर्ब होने की वजह से। इसके बाद अगर बात की जाए तो एक इस तरह की स्किन टाइप भी जो कि कॉमडर्म्स के नाम से है, ये प्रॉब्लम आप लोग अक्सर लोगों के फेस पे देखते हैं, जहां पे पिंपल्स भी हो रहे होते हैं, और उसके साथ साथ जो ब्लैक हेड्स होते हैं, व्हाइट हेड्स होते हैं, वो स्किन के अंदर जो है वो दबे हुए होते हैं। तो आप कंफ्यूज हो रहे होते हैं अगेन कि ये क्या प्रॉब्लम हो चुकी है, और अक्सर इस तरह की कंडीशन के अंदर स्किन ऑयली नहीं भी होती। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ब्लैक हेड्स वगैरह हैं, ये आपकी डेड स्किन रिमूव ना होने की वजह से स्किन के अंदर ही दबे हुए रह जाते हैं, और फिर इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और इस तरह की कंडीशन प्रॉब्लम का हल होता है एक्सफोलिएशन, यानी कि आपको अपनी डेड स्किन रिमूव करने के लिए स्क्रब वगैरह आपको प्रॉपरली यूज करना होता है। इसके अलावा एडल्ट एक्ने, ये भी नई चीज नहीं है, ये भी काफी ज्यादा कंसर्निंग है। एडल्ट एक्ने के अंदर जो बेसिकली प्रॉब्लम आती है वो आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से आती है। जैसे कि अभी हम एक बात डिस्कस कर रहे थे कि फ्री रेडिकल्स ये एक इंटरनल फैक्टर है, लेकिन इस इंटरनल फैक्टर की वजह से आपकी स्किन की कंडीशन जो है कॉज करती है, और ये हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं जिसकी वजह से ये एक्ने आती है। बट अगेन ये कंडीशन ट्रीटेबल है, इस कंडीशन को आप ट्रीट करके मजीद बेहतर कर सकते हैं। और एंड अगेन सन डैमेज जो कि हमारा हो रहा होता है अल्ट्रावायलेट ए रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज से, और इस सन डैमेज की वजह से सिर्फ स्किन के कलर में फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आपकी स्किन रिंकल्स की तरफ भी बढ़ती है, ज्यादा गहरे रिंकल्स, और जल्दी एज से पहले रिंकल्स आना शुरू होते हैं। और पिगमेंटेशन के अलावा अल्लाह ना करे स्किन कैंसर तक की डिजीजेस जो हैं वो बहुत ज्यादा आम हो चुकी हैं।
जो कि सन डैमेज की वजह से पैदा हो रही होती हैं। स्किन की कंडीशन के बारे में भी हम लोगों ने बात की। अब बात करते हैं कि अब करें क्या, हम अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखें और हम अपनी स्किन को बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें स्टार्ट होती हैं आपसे। आपने हेल्दी खाना खाना है, यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ज्यादा इस्तेमाल करना है। अच्छी नींद आपने लेनी है, 8 से 10 घंटे की नींद जरूर लीजिए। पानी जरूर पीजिए, 8 से 10 ग्लास, 12 ग्लास भी इवन हो सकते हैं, तो पानी आप जरूर पीजिए, क्योंकि हमारे बॉडी में जितने सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर भी हाइड्रेशन उनको चाहिए होती है, और वो पानी से ही 80% सेल्स हमारे बने हुए होते हैं। इसके अलावा सूरज के बारे में, चंदा मामा के बारे में आप लोगों ने जाना, नहीं चंदा मामा नहीं, ये सूरज मामा है। तो सूरज मामा क्या, सूरज चाचा होते हैं, अच्छा जी चलें जी, सूरज चाचा होते हैं बेसिकली, चंदा मामा होते हैं और सूरज चाचा होते हैं। वो भी हमें बूढ़ा करने के लिए ना हमारे पीछे पीछे होता है, तो हमने अब उनसे भी बचना है थोड़ा सा। और इसकी बचत का बहुत ही अच्छा तरीका ओरिफ्लेम के अंदर मौजूद है कि हम सूरज की धूप भी ले सकते हैं और उसके साथ साथ हम अपनी स्किन को इस कंडीशन से भी बचा सकते हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। इसके अलावा एक्सरसाइज जरूर कीजिए, एक्टिव रहिए, और स्मोकिंग भी आपकी स्किन को, आपको बहुत जल्दी एजिंग की तरफ लेके जाती है। ये सारी चीजें आपने करनी है अपने लाइफ स्टाइल में, क्योंकि ओरिफ्लेम के लिए आपकी स्किन खूबसूरत होना, ओरिफ्लेम के जरिए के नजर में जो खूबसूरती है वो आपकी है कि आप कितना हेल्दी अपनी जिंदगी को जीते हैं, आप कितना खुश महसूस करते हैं। और जब हम ये सारी हेल्दी रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं तो हमारी स्किन भी हेल्दी हो जाती है, एक अच्छे स्किन रूटीन को फॉलो करते हुए। तो मेरे वर्ड्स को जरूर फोकस कीजिएगा। मैंने आपसे कहा कि आपने सही स्किन केयर की रूटीन को फॉलो करना है इन सारी चीजों के साथ, जो कि आपको इस तरह की कंडीशन से भी बचाएगी। अच्छा, अब एक और बहस भी आ जाती है। अक्सर लोग कहते हैं, और अभी यकीनन अक्सर लोगों की तो क्या बात करूं, माशाल्लाह आप लोग तकरीबन 700-800 के करीब लोग ऑनलाइन कनेक्ट हैं। आप सभी लोग ये सोचते होंगे कि रूटीन का क्या फायदा है, हम 3-3, 4-4 चीजें क्यों यूज करें, हम एक ही क्रीम ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारे मसलों के हल हों, और वो एक क्रीम जो 10-12 क्रीमें मिक्स करके बनती है उसके रिजल्ट्स भी आप सभी को पता है, मैं नाम नहीं लूंगी, बट उसके आफ्टर इफेक्ट्स के रिजल्ट्स हमारे पास तक आते हैं ओरिफ्लेम के अंदर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीट हो जाते हैं इन इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो कोई भी एक चीज आपको रिजल्ट नहीं दे सकती, अगेन बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक क्रिकेट मैच जो है वो नहीं जीता जा सकता एक खिलाड़ी के साथ, ठीक है। अगर आप क्रिकेट मैच के अलावा फुटबॉल मैच का भी आप देख लें तो एक खिलाड़ी जो है वो 11 लोगों के सामने खड़े होके चले 50 ओवर 100 ओवर खेल तो लेगा, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस शुरू के पहले ओवर में बहुत अच्छी होगी, दूसरे तीसरे चौथे ओवर में जाने तक वो थक जाएगा, और थकावट की वजह से क्या होगा कि वो बेशक शाहिद अफरीदी हो, बेशक उसकी बहुत ज्यादा अच्छे छक्के चौके लगा रहा होगा, लेकिन वो प्रॉब्लम आ जाती है कि वो उसके ऊपर आपने ओवरबर्डन डाल दिया होता है। तो स्किन की रूटीन, क्योंकि जब हम बाहर सूरज को फेस करते हैं या हम बाहर निकलते हैं तो सिर्फ सूरज एक प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको पॉल्यूशन के बारे में बात बताई, इस वक्त बहुत ज्यादा पॉल्यूशन जो है वो सन के अलावा भी मौजूद है, और इसके अलावा इतने सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम डेली तौर के ऊपर हम फेस कर रहे होते हैं। तो कोई एक क्रीम या कोई एक चीज हमें इन सारी चीजों से नहीं कवर आउट कर सकती। स्किन की रूटीन क्या करती है, सबसे पहले हमारी स्किन के अंदर, बॉडी के अंदर हाइड्रेशन के लेवल को बैलेंस करती है। कितने कौन कौन से लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारी स्किन ग्लो करे, हमारी स्किन चमक रही हो, और हम लोगों की देखते हैं 2-2 हाथ भी उठ रहे हैं यहाँ ब्रांच के अंदर, ग्लो, और यहाँ पे भी हाथ दिख रहा है। सो ग्लो अगर आपको स्किन पे चाहिए तो अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें। हाइड्रेशन हमें मिलती है जब हम रूटीन फॉलो करते हैं, तो रूटीन के अंदर हाइड्रेशन हमें मॉइस्चराइजिंग से मिलती है, हमें फेस वॉश के बाद टोनर यूज करने से मिलती है। तो हाइड्रेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ पानी की मिकदार को बढ़ाना भी आपके लिए जरूरी है।
फिर जो रूटीन होती है वो आपकी स्किन को बैलेंस करती है। एक तो आपकी स्किन के डिफरेंट कलर की कंडीशंस भी हो जाती हैं, डबल टोन स्किन हो रही होती है, लेकिन इसके साथ साथ ये आपके बॉडी के अंदर रेडिकल्स को भी न्यूट्रलाइज करती है। अब रेडिकल्स को मैं थोड़ा सा और आसान उर्दू में बताती हूँ। अगर आप लोगों ने साइंस को थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो उसमें यूजुअली एक वर्ड यूज होता था, फाजिल मादे। ठीक है, बड़ी गाढ़ी उर्दू के वर्ड मैंने शायद बोले। फाजिल मादे बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ना सेल्स होते हैं, और ये सेल्स, अगर मैं एक बात करूं तो हेल्दी सेल्स, जिनकी हेल्दी स्किन होती है, जिनकी बहुत अच्छी ग्लोइंग और हेल्दी स्किन, फ्रेश स्किन है, तो उनकी स्किन के जो सेल्स हैं वो 28 दिन के बाद नए बन जाते हैं। ठीक है, 28 दिन पुराने सेल ने काम किया, अब अल्लाह ताला की तरफ से बॉडी के अंदर एक ऐसा निजाम बना हुआ है तोड़ फोड़ का, जो कि डेली हो रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर। डिफरेंट सेल्स की लाइफ 28 दिन के बाद खत्म हो रही होती है और उसकी जगह एक नया सेल रिप्लेस कर रहा होता है। ठीक है, सो हेल्दी जो सेल होता है उसकी लाइफ होती है 28 दिन, लेकिन अगर आपकी स्किन हेल्दी नहीं है तो वो सेल जो है वो 60 डेज तक भी चले जाते हैं। तो फिर अभी जो मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि जब आप एक चीज के ऊपर ज्यादा ओवरलोड कर देते हैं या उसकी लाइफ ही 28 डेज है लेकिन वो बढ़ रही है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर न्यू सेल्स डेवलप नहीं हो रहे, हेल्दी सेल्स डेवलप नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो डिफरेंट कंडीशंस को फेस कर रही होती है। तो ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, जिसके लिए आप लोग जो टॉक्सिक बेसिकली से कहा जा रहा होता है, और हम लोग डिफरेंट पानी, डिटॉक्स वाटर वगैरह भी पी रहे होते हैं ताकि हमारी बॉडी के भी जो टॉक्सिक है वो रिलीज हो। तो बिल्कुल उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स के अंदर टॉक्सिक होता है, जब वो तोड़फोड़ उनकी हो रही होती है तो वो भी कहीं ना कहीं बॉडी में स्टिक होता है, वो आपकी स्किन के अंदर लेयर्स में बैठा हुआ होता है, जिसकी वजह से फिर डिफरेंट कंडीशंस हमारी स्किन की बनती हैं। तो हमने रूटीन यूज करने से ये रेडिकल्स भी हमारे न्यूट्रलाइज होते हैं, यानी कि ये बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा रूटीन यूज करने से एक फायदा ये होगा कि आपके स्किन की एजिंग जो है वो देर से होगी। जो आपकी बर्थ ईयर है वो तो एग्जैक्टली वैसे ही रहेगा, बढ़ता रहेगा, लेकिन मैंने खुद पर्सनली यहाँ पे बहुत सारी लाइव एग्जांपल्स देखी हैं कि 50 इयर्स और 40 इयर्स की एज के अंदर भी स्किन की जो एज है वो उतनी नहीं दिखती जब आप प्रॉपर स्किन की रूटीन को फॉलो करते हैं। और इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस, जो कि अभी हमने डिस्कस भी किया था कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से डिफरेंट चीजें फेस की कंडीशन में भी आती हैं। तो हार्मोनल चेंजेस जो हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर, अगेन वो भी सेल्स की ही रेडिकल्स के साथ ही लिंक्ड होते हैं। तो हमारी रूटीन जब आप फॉलो करते हैं तो वो आपके हार्मोनल चेंजेस के साथ भी मिलके काम करती है और उन्हें बेहतर बनाने की तरफ लेके जाती है ताकि आपकी स्किन की कंडीशन इतनी वर्स ना हो। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप रूटीन यूज करते हैं तो आपकी स्किन हेल्दी होती है, और जब हेल्दी होती है तो हम खूबसूरत दिखते हैं, हम ग्लोई फेस हमारा दिख रहा होता है और हम पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखना शुरू हो जाते हैं। सो स्किन रूटीन के अंदर 4 स्टेप्स होते हैं जो कि तकरीबन सभी स्किन रूटीन्स के अंदर फॉलो किया जा रहा होता है। क्लिंजर का मकसद ये होता है कि ये आपकी स्किन पे मौजूद जो इम्प्योरिटीज हैं उसे साफ करे। अब आप लोगों ने खुद अपनी स्किन को देखा होगा, उसमें छोटे छोटे से पोर्स हैं, और मैंने जब आपके साथ स्किन के बारे में डिस्कस किया मैंने आपको बताया कि उसकी लेयर्स हैं, सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर है। ठीक है, अब आपकी अगर स्किन का सरफेस क्लीन नहीं होगा तो उसके बाद चाहे आप जो भी डे क्रीम, नाइट क्रीम अप्लाई कर लें, वो आपकी स्किन के अंदर तक पेनिट्रेट सही से नहीं हो पाएगी। हमें ऑप्टिमम रिजल्ट चाहिए, बेहतरीन रिजल्ट चाहिए। तो इसलिए क्लिंजर दिन भर की जो डर्ट होती है और जो डेली हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट रेडिकल्स की चेंजेस हो रहे होते हैं वो बेसिकली इम्प्योरिटीज को क्लीन आउट करती है। सेकेंड स्टेप हमारा आई क्रीम का होता है, क्योंकि आई एरिया हमारी
स्किन की एजिंग को सबसे पहले शो करता है। आपके सबसे पहले आई के नीचे ही रिंकल्स आना शुरू होते हैं और इस यहाँ की फ्रेशनेस और यहाँ की टाइट स्किन के साथ ही आप अपनी एज से जो है वो कम दिख रहे होते हैं। और उसके अलावा आई एरिया में यूजुअली हम नींद ना पूरी होने की वजह से भी डार्क सर्कल्स भी पड़ जाते हैं, पफिनेस भी होती है, तो आई क्रीम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थर्ड स्टेप होता है वो आपका बूस्टर होता है। गौर कीजिएगा, जो भी स्किन पे आप बूस्टर या सीरम अप्लाई करते हैं उसकी कंसिस्टेंसी मॉइस्चराइजिंग क्रीम से काफी पतली होती है, काफी हल्की होती है, और उसका मकसद इसीलिए होता है उसको लाइट बनाना, ताकि स्किन की थर्ड लेयर तक ये पेनिट्रेट करे और ये एक तरीके से हमारी स्किन के जितने भी नीचे मौजूद सेल्स होते हैं उन सबको एनर्जाइज कर देता है। और मैं एक वर्ड हमेशा ट्रेनिंग में ये बात बोलती हूँ कि जब बूस्टर स्किन के अंदर जाता है तो वो सारे सेल्स को जगाता है, बोलता है उठो उठो खाना आ गया, उठो उठो खाना आ गया। ठीक है, तो अब जब भी आप बूस्टर लगाएंगे ना तो आपको खुद ही स्किन के अंदर से आवाजें आ रही होंगी कि वो कह रहे होंगे हमें खाना दो खाना दो। तो बूस्टर लगाने के बाद आप डे क्रीम या नाइट क्रीम लगाना कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि बूस्टर के बाद ही तो आपने एक्चुअली उनको डे क्रीम या नाइट क्रीम यूज करना है ताकि उसके रिजल्ट्स आपको बेहतरीन मिले। ठीक है, अब चलते हैं आगे। स्किन के बारे में हमने बहुत सारी बातें कर ली, हमने स्किन की रूटीन के बारे में बातें कर ली कि रूटीन की क्या इम्पोर्टेंस है, और उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि रूटीन के बारे में यकीनन काफी सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो पाया होगा। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं लव नेचर की। जैसे कि ओरिफ्लेम की कैटलॉग के अंदर अगर आप स्किन केयर की रेंजेस देखते हैं तो उसमें काफी सारी स्किन की रेंजेस और प्रोडक्ट्स आपको नजर आती हैं, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली लव नेचर की बात करेंगे कि लव नेचर है क्या एक्चुअली, और इसे बनाने के पीछे क्या मकसद था, और इस रेंज को क्यों इतना ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। सब लोग आज से पहले यकीनन ये बात जानते हैं कि लव नेचर हमारी एक ऐसी रेंज है जिसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की मिकदार काफी ज्यादा है, उनकी तमाम तर प्रोडक्ट्स जो हैं रेंज उसमें नेचुरली जो इंग्रेडिएंट होता है उसके जैसी ही खुशबू बहुत ज्यादा आती है, बहुत अच्छी स्मेल है और बहुत ही क्लोज टू नेचर आपको जो है ये लेके जाती है। लेकिन जो हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की, और यहाँ पे हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की, कि ओरिफ्लेम जब अपनी प्रोडक्ट्स बनाता है तो वो न सिर्फ प्रोडक्ट्स हाई क्वालिटी आपको देता है, बल्कि ये प्रोडक्ट्स नेचर से लिए गए एक्सट्रैक्ट से बनाई जाती हैं, इसलिए माहौल का ख्याल रखना, एनवायरनमेंट को सेफ और हेल्दी रखना भी ओरिफ्लेम की ही जिम्मेदारी है। और मैं यहाँ पे आपको 4 ऐसे अमेजिंग पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिसके बाद आपको लव नेचर से और भी कहीं ज्यादा प्यार हो जाएगा। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो लव नेचर की जो भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं, लव नेचर रेंज की स्पेसिफिकली, इस रेंज की तमाम तर प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है बॉटल्स की और कैप्स की, ये बेसिकली पीसीआर प्लास्टिक के साथ की जाती है, यानी कि ऑलरेडी जो कि प्लास्टिक को डिकम्पोज किया जाता है और फिर उसी प्लास्टिक को रीयूज किया जाता है। जैसे कागज को रिसाइकल किया जाता है, पेपर को बिल्कुल उसी तरह प्लास्टिक को भी रिसाइकल किया जाता है, क्योंकि जब नया प्लास्टिक बनाया जाता है तो नया प्लास्टिक बनाने के अंदर अगेन एक इंडस्ट्री चलती है, वो प्लास्टिक जब बनता है तो उस प्लास्टिक के बनने के अंदर काफी ज्यादा धुआं, आबी माहौल आपका फिजाई माहौल आपका खराब होता है, और फिर उसके बाद उस प्लास्टिक के बनने में काफी ज्यादा पानी और डिफरेंट केमिकल्स यूज होते हैं, और फिर जब वो बनता है तो अगेन वो फिर क्वांटिटी दुनिया के अंदर जो है इस प्लैनेट के ऊपर प्लास्टिक की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सो वी आर प्राउड, वी आर हैप्पी, वी आर द पीपल एंड यू पीपल मस्ट बी प्राउड कि आप लोग ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और आप लोग ऐसी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी रिसाइकल प्लास्टिक पे काम कर रही है, ताकि एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान हो। इसके बाद अगर बात करें कि जितनी भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स नेचुरल होते हैं, नेचुरल एक्सट्रैक्ट से लिए जाते हैं। अब जब हम बात करते हैं ना कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनाई गई है, तो इस वक्त अगेन आप लोगों के माइंड में भी बहुत सारी कंपनीज आ रही होंगी
कि ये भी नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाती है प्रोडक्ट, ये भी नेचुरल इंग्रेडिएंट से प्रोडक्ट बनाती है, बट ओरिफ्लेम में ऐसी क्या खास बात है? तो यहाँ आपको बताती चलूं कि ओरिफ्लेम प्रोडक्ट बनाते हुए जो भी इंग्रेडिएंट यूज करता है, उस इंग्रेडिएंट की हार्वेस्टिंग को भी बेसिकली, यानी कि जब उसको काश्त किया जाता है और उस प्रोडक्ट का उस इंग्रेडिएंट का जो बेसिकली प्लांट है वो प्लांट बनता है, उस प्लांट को बनने में जो खाद इस्तेमाल की जाती है, जो यूजली केमिकल्स के स्प्रेज यूज किए जाते हैं, ताकि डिफरेंट फ्रूट्स के लिए तो बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं ना कि डिफरेंट बैक्टीरियाज और डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इस तरह की इन सारी चीजों से पाक इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हार्वेस्ट होते हैं, बनते हैं, कम केमिकल चीजों के साथ बनते हैं, जो कि हमारी स्किन के लिए हार्मफुल नहीं होते, जो कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, और फिर उस बेहतरीन पानी और इकोसिस्टम को यूज करते हुए, एक अच्छी एग्रीकल्चर की लैंड को यूज करते हुए और बायोडाइवर्सिटी का ख्याल रखते हुए इंग्रेडिएंट बनता है, और उस इंग्रेडिएंट का एक्सट्रैक्ट आप लोगों के लिए इन अमेजिंग प्रोडक्ट्स के अंदर शामिल किया जाता है, ताकि आपको मिले नेचुरल इंग्रेडिएंट के ही एक्सट्रैक्ट, पूरी गिजाइत और पूरे विटामिन्स के साथ। अच्छा, इसके अलावा बायोडिग्रेडेबल का नाम आजकल काफी ज्यादा इन है। ओरिफ्लेम तो ऑलरेडी 1967 के साथ ही जब से बना है तब से ही अपने एनवायरनमेंट को साथ साथ सस्टेनेबिलिटी का भी ख्याल रख रहा है। सो हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली लव नेचर की, तमाम तर प्रोडक्ट्स 100% बायोडिग्रेडेबल हैं, यानी कि इसके अंदर जितनी भी इसकी जो पैकेजिंग है स्पेशली जो बनाई जाती है, और इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं ऐड करूंगी, स्क्रब जब आप यूज करते हैं तो उसके अंदर नॉर्मली प्लास्टिक के बीड्स ऐड किए जाते हैं जो कि आपकी डेड स्किन को रिमूव करते हैं। तो ओरिफ्लेम ने वहां भी स्टैंड लिया और उसके साथ उन प्लास्टिक बीड्स की जगह के ऊपर आप लोगों के लिए ऐड किया आलमंड शेल को, और इस तरह के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को कि आपकी जो प्रोडक्ट हैं जो आप यूज कर रहे हैं उससे जो प्लास्टिक के बीड्स हैं वो भी अगर रिंस आउट होते हैं तो पानी के अंदर वो छोटे छोटे प्लास्टिक बीड्स भी ना जमा हो, ताकि हमारा पानी भी सेफ रहे। और बिल्कुल इसी तरह अगर ओशन को मजीद सेफ करने की बात की जाए तो जो भी आप बॉडी वॉश यूज करेंगे, फेस वॉश, आपका शावर जेल और जो भी आप यूज करते हैं, उसके अंदर भी कुछ खास केमिकल्स और कुछ खास चीजें ऐसी ऐड होती हैं, जब आप उसको रिंस ऑफ करते हैं तो वो भी एक तरीके से छोटे छोटे पानी से जमा होते होते एक बड़े ओशन में जा रही होती है। तो हम उसका भी ख्याल रखते हैं। बेशक ये बातें सोचने को बहुत ही छोटी हैं, और आज आप लोग सोच रहे होंगे ये तो बहुत ही कुछ छोटी सी चीज है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि ओरिफ्लेम जब प्रॉमिस करता है कि हम आपको ऐसी प्रोडक्ट देंगे जो कि क्वालिटी में बेहतरीन होगी और उसके साथ साथ प्लैनेट को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो वो प्रॉमिस 100% बिल्कुल बेहतरीन और परफेक्ट होता है। और यहाँ पे एक और नॉलेज मैं आपको देना चाहूंगी कि बाय 2025 इंशाल्लाह ओरिफ्लेम इज एमिंग कि हमारी लव नेचर और बोटानिकल्स के अलावा भी तमाम तर जो स्किन केयर की, पर्सनल केयर की रिंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो तमाम तर 100% बायोडिग्रेडेबल पे चली जाएंगी। और इसके साथ साथ पानी के जब हम बात करते हैं फॉरेस्ट का भी ना, क्योंकि अगर हम कागज जैसे कि हम लेते हैं डिफरेंट प्लांट्स की लकड़ियों को यूज करते हुए, तो यहाँ पे आपको बताती चलूं, एक स्पेशली क्वेश्चन बहुत ज्यादा लोगों का आ रहा होता है ना कि अक्सर पैकेजिंग ओरिफ्लेम की बहुत ज्यादा नहीं होती, पैकेजिंग लव नेचर में तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही कम है। सो चूंकि हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको ऐसी प्रोडक्ट दे रहे हैं जो कि नेचर के काफी ज्यादा करीब है और नेचर को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, सबसे पहले तो ये बात नोट कीजिए कि जो हमारा फॉरेस्ट है, जो लकड़ी ली जाती है, जो पेपर इस्तेमाल किया जाता है, वो अलायंस जो बेसिकली रेन फॉरेस्ट है वहां से लिया जाता है। और अगर आप अलायंस रेन फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा सा रीड आउट, गूगल आउट करें तो ये एक ऐसी एनजीओ है
जो कि खालिस जो जितने भी प्लांट्स को जब वो इम्प्लांट करती है और वो कट होते हैं पेपर बनने के लिए या डिफरेंट चीजों के इस्तेमाल होने के लिए, तो उतने ही प्लांट्स को रीप्लांट किया जाता है। दूसरा ये कि एनजीओ की तरह काम करती है, तो वहां पे जितने भी क्या कहते हैं उनको, किसान होते हैं जो काश्त करते हैं, उनकी जिंदगियां भी पहले से बेहतर होती हैं, उनकी लाइफ स्टाइल के ऊपर भी काम किया जाता है, उनको भी एम्पावर किया जाता है कि वो एक अच्छी लाइफ स्टाइल को जी रहे हो। सो सिर्फ कागज ही एक ऐसी जगह से नहीं आ रहा, बल्कि उस कागज को, उस दरख्त को उगाने में भी जितने लोग जुड़े हैं उनकी जिंदगियों का भी ओरिफ्लेम ख्याल रखता है। सो वंस अगेन यहाँ पे बताती चलूं कि जितनी भी सोर्सिंग, स्पेशली कैटलॉग आप जो ओरिफ्लेम की देखते हैं, जो आप लोगों के हाथ में आती है, इसका पेपर भी ऐसा ही रिसाइकल पेपर आपके पास आता है, और वो अलायंस रेन फॉरेस्ट से आता है, जहां पे प्लांट्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है और ट्रीज वगैरह को उसी तरह से रीइंफोर्स किया जा रहा होता है। और इसीलिए पैकेजिंग को कम से कम, कागज के इस्तेमाल की वजह से पैकेजिंग कम से कम हम यूज करते हैं, ताकि बेहतरीन आपको रिजल्ट भी प्रोडक्ट के मिले। सो सस्टेनेबिलिटी की सोर्स के साथ आगे बढ़ते हुए ओरिफ्लेम की सस्टेनेबल अप्रोच है, और ये सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स के लिए ही नहीं, बल्कि हम नेचर का भी ख्याल रखते हुए, और जितने भी लोग ओरिफ्लेम के साथ यहाँ पे कनेक्ट हैं, जो ओरिफ्लेम के साथ जुड़े हैं, अपने ऑफिशियली इसके साथ कनेक्ट हैं, उनके भी पैशन का ख्याल रखते हुए सस्टेनेबिलिटी के साथ हम अपने एम की जानिब जो है आगे बढ़ रहे हैं। सो अब चलते हैं लव नेचर के पोर्टफोलियो की जानिब, क्योंकि लव नेचर की बेसिक काफी सारी इम्पोर्टेंस और ऐसी चीजें मेरे पास थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना बिल्कुल चाह रही थी, ताकि आप, जैसे कि हम लव नेचर से प्यार करते हैं, आई एम श्योर कि अब आप लोग भी ज्यादा दिल चाह रहा होगा कि जल्दी से आप इन प्रोडक्ट्स को ट्राई कर लें। तो बिल्कुल हम यहाँ पे आज डेमो भी करने वाले हैं, और इस सेशन के बाद आप इन सारी प्रोडक्ट्स को ट्राई भी कर सकेंगे। लेकिन पहले जरूरी है कि हम लव नेचर के पोर्टफोलियो को देख लें कि जो हमारे पास ये 4 बेहतरीन रेंजेस एलोवेरा, ओट्स, ऑरेंज एंड टी ट्री की मौजूद है, ये रेंजेस कैसे इस्तेमाल की जाती हैं, किसको रेकमेंड की जाती हैं, किस तरह की स्किन टाइप को देना चाहिए। स्किन टाइप्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आई एम श्योर अब आगे का सेशन आपके लिए और ज्यादा भी हेल्पफुल रहेगा। सो मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगी वंस अगेन आप सबकी जबरदस्ती क्लैप के अंदर राफिया रिजवान और मुबीन जहरा, मेरी एक 2 बहुत ही प्यारी सी ओरिफ्लेम की डायरेक्टर्स, और इसके साथ साथ ये डायरेक्टर्स ही नहीं बल्कि ब्यूटिशियंस भी हैं। सो आज ये यहाँ पे मौजूद हैं और हमें इन रेंजेस के बारे में बताने वाली हैं। सो हैंड ओवर टू राफिया एंड मुबीन। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और बहुत ही डीप नॉलेज जो है वो मैम सदफ ने हमारे साथ शेयर की है, वाकई मजा आ गया और दोबारा सारी चीजें रिकॉल हो गई। तो अब हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन सी लव नेचर की रेंज है कि जिनसे वाकई हमको प्यार है, और वो क्यों है वो हम 1 बाय 1 आपको बताएंगे। जी तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी टी ट्री की लव नेचर की जो हमारी रेंज है, जो कि हमारी स्किन के ऑयल को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है, क्योंकि अब आने वाला वेदर आपको ऑयल पर लेकर जा रहा है आपकी स्किन को। क्यों जरा? बिल्कुल ऐसा ही है, हमें मैटिफाइड एंड प्योरिफाइड स्किन चाहिए, तो फिर हमें इस रेंज को जरूर इस्तेमाल करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी स्किन की केयर करती है। और अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर टी ट्री मौजूद है, सैलिसिलिक एसिड मौजूद है, जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे से तमाम बैक्टीरिया से बचा रहा होता है, ब्लेमिशेस से बचा रहा होता है, और उसके अलावा आपकी स्किन के अंदर के तमाम डर्ट्स एंड सेबम को रिमूव भी कर रहा होता है। और इसके अंदर मौजूद है, इसके साथ साथ ये एंटीबैक्टीरियल भी होता है और हमारी ब्लेमिशेस को और दाग धब्बों को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहा होता है। इसके साथ जो हमारे पास इसका इंग्रेडिएंट है वो है लाइम, और लाइम को कौन नहीं जानता, घर में होम रेमेडी में भी ये यूज हो रहा होता है। और इसकी जो एक बहुत अच्छी खासियत है वो ये कि कहीं हमें मॉइस्चर भी दे रहा होता है हमारी स्किन को, जिसको ऑयली स्किन वाले अक्सर भूल जाते हैं।
बिल्कुल जी, जब हम लोग ऑयल कंट्रोल कर रहे होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारा मॉइस्चर लेवल भी बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसा तो अब हम इस रेंज की रिकमेंडेशन की बात करते हैं कि इसको हम रेकमेंड करते हैं ऑयली स्किन को। तो सबसे पहले वो हमारे सब लोग पास आ जाए, वो सब लोग गौर कर ले जिनकी स्किन ऑयली और वो परेशान है अपनी ऑयली स्किन से कि जी उनकी स्किन एक्स्ट्रा शाइन करती है, ब्लेमिशेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और स्किन के ऊपर ओपन पोर्स बहुत होते हैं, पिंपल्स होते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक हेड्स होते हैं, एक्नी जैसी चीजों का भी उन्हें सामना करना पड़ता है। तो इस रेंज को इस्तेमाल करते हुए वो इन तमाम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये रेंज जो है हमारी पैराबीनल सिलिकॉन फ्री है। हाँ जी, इसके अलावा हमारे डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होने की वजह से हम बहुत इजीली किसी को भी रेकमेंड कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल फॉर्मुलेशन के ऊपर बनी हुई है और इसके अंदर सबसे पहले हम अगर बात करें क्लेंजर की, तो ये है हमारा मैटिफाइंग क्लेंजर जो कि आप ट्वाइस अ डे यूज करते हैं, यानी कि हमारे डेली वे उसमें यूज में आता है ये, या जो कि आपकी स्किन के डेली के डर्ट को और ऑयल को और एक्स्ट्रा सेबम को कंट्रोल कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही। इसके बाद जो हमारे पास इसमें दूसरी प्रोडक्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लोग अक्सर इसको मिस कर देते हैं, पानी समझते हैं इसके ऊपर, हम क्यों अपनी अमाउंट को हम इन्वेस्ट करें, तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। टोनर जो है वो आपकी स्किन पे रह जाने वाली वो तमाम इम्प्योरिटीज, मेकअप के जरात और वो सिबम और वो तेल जो हमारे पोर्स में रह जाता है और जिसकी वजह से हमारे जो पोर्स होते हैं वो लॉक हो जाते हैं, उनको अनलॉक करता है। साथ साथ ये रह जाने की वजह से ही ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स बनते हैं और फिर ये ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स जो है वो ही एक्नी या दानों में तब्दील होते हैं। तो टोनर का इतना जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है कि हमारे पोर्स को जहां मिनिमाइज करता है वहां अनलॉक करके उसमें से सारी इम्प्योरिटीज को भी निकालता है। तो टोनर को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना होता। और अब जब जहरा ने बता दिया ना इतना डिटेल में, तो अब तो बिल्कुल कोई मिस नहीं करने वाला है, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। जस्ट क्लेंजर दे दो और हमारा बस गुजारा हो जाए ना, हमारा फेस वॉश हो जाए, तो आपने टोनर अब बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है जी। उसके साथ साथ हमारे पास मौजूद है इसका 2-in-1 हमारा स्क्रब एंड मास्क। तो ये टाइम बचाने के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है आपके लिए, और ये आपका वीक में आप ट्वाइस अ वीक इसको यूज कर रहे होते हैं। ये आपको स्क्रब भी कर रहा होता है, आपके डेड सेल्स को भी रिमूव कर रहा होता है, और एज अ मास्क आपकी रिप्लेनिशिंग भी कर रहा होता है आपकी स्किन के ऊपर, और आपकी स्किन को अच्छा सा मॉइस्चर भी दे रहा होता है। बिल्कुल। और इसके साथ हमारे पास फेस लोशन मौजूद है। वो तमाम लोग, एक और चीज मैं दोबारा से हाईलाइट कर दूं कि बहुत सारे ऑयली स्किन वाले लोग समझते हैं कि जी हमें तो मॉइस्चर की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारी स्किन पे तो ऑलरेडी इतना ऑयल आता है। नहीं, ये बिल्कुल एक गलत सोच है। हमारी स्किन को, जिनकी स्किन ऑयली होती है उन्हें भी जरूरत होती है मॉइस्चर की, और वो मॉइस्चर कौन दूर करता है, वो है हमारे फेस लोशन। इसके बाद आपने फेस लोशन को जरूर अप्लाई करना होता है। ये हमारी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है और मॉइस्चर भी रखता है, ताकि हमारी स्किन ड्राइनेस की तरफ ना जाए। अगर स्किन को टोनर और मॉइस्चर से दूर रखेंगे तो वो एक्स्ट्रा ड्राइनेस की तरफ जाएगी और फिर डिफरेंट किस्म के मजीद प्रॉब्लम स्किन पे नजर आने लगेंगे, जैसे कि पिगमेंटेशन हुआ, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स हैं, और आपके ओपन पोर्स का मसला हो जाएगा, और साथ साथ कहीं ना कहीं डार्क स्पॉट्स जो वो बढ़ के आपको कहीं झाइयों की सूरत में भी दिखने लगेंगे। तो आपने इनको मिस नहीं करना। तो लोग ऐसा ना समझे ना कि इसको लगा के हमारी स्किन ग्रीसी हो जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये नॉन ग्रीसी फॉर्मुलेशन के हाँ जी। इसके साथ साथ हमारे पास बहुत ही जबरदस्त चीज है, वो है हमारी प्योरीफाइंग करेक्टिव स्टिक। जब हम मेकअप कर रहे होते हैं तब हमारे यहाँ पे अगर दाने हैं, उसकी रेडनेस है, तो वो कहीं ना कहीं वो पेल करके अजीब से हमें ग्रीन दिख रही होती है। तो आपने फाउंडेशन से पहले इसको अगर आप अप्लाई कर ले तो ये ट्रीट भी कर रही है आपकी स्किन को, आपके ब्लेमिशेस को, और उसके अलावा आपके इसको हाइड भी कर रही है आपके रेडनेस को। ठीक है जी। उसके साथ साथ इसके अंदर मौजूद है टी ट्री ऑयल। जी बिल्कुल, टी ट्री ऑयल है, और ये ऑयल आपने अप्लाई करना है अपने उन एरियाज पे जहां ब्लेमिशेस ज्यादा है या एक्नी है, उनके ऊपर आपने डेली इसको अप्लाई करना है। ये जो पूरी रेंज है ये एक तरह का सोल्यूशन है जो आपकी स्किन की वो तमाम प्रॉब्लम्स को दूर करेगा जो ऑयली स्किन को आ रहे होते हैं। इसमें से कोई एक प्रोडक्ट भी अगर आप मिस करते हैं तो समझ लें आप पूरे का पूरा जो रूटीन है उसमें से कोई एक प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो उसका काम स्किप हो जाएगा, हट जाएगा, आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो रिजल्ट आप चाह रहे होते जो हैं। थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे कि क्रिकेट टीम की जो बात हुई थी कि बिल्कुल एक भी जो है ना खिलाड़ी कम नहीं करना है आपने इसमें, जब आप एक ट्रीटमेंट पे आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आगे चलते हैं, और सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट इस वक्त जो चल रही है हमारे पास, क्योंकि ड्राई स्किन के रोने बहुत ज्यादा है, तो हमारे पास है लव नेचर की गूजी बेरियन ओट की रेंज। बिल्कुल, और वही वाली बात है कि ऑरिफ्लेम इतना ध्यान रखता है स्किन टाइप का, जहां ऑयली स्किन के लिए उनकी स्किन और उस हिसाब से उस
प्रॉब्लम के हिसाब से प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया है, वही ड्राई स्किन को मद्देनजर रखते हुए उसको जिस चीज की जरूरत है उस हिसाब से ही इंग्रेडिएंट ऐड करके फॉर्मुलेशन के साथ, रिसर्च के साथ हमारे पास वो प्रोडक्ट हमें दी गई है, गोजी बेरी एंड ओट्स। ओके जी, तो अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो ये बड़े ही कोई प्यारे से इंग्रेडिएंट्स हैं और बड़े मजेदार सी इनकी एक चीजें हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगी। वो है ओट हम लोग अपनी वाइटनिंग के लिए भी यूज कर रहे होते हैं, उसके अलावा हमारी एजिंग के लिए जो हमारी थोड़ी अम्मियां होती हैं वो ओट्स वगैरह खाने में भी यूज कर रही होती हैं और लगा भी रही होती हैं मुंह पे, तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो सारी चीजें मिक्स होके ना यहाँ पर आ गई है, तो ये एक ब्लेसिंग इंग्रेडिएंट्स है हमारे पास और हमारी इस वाली रेंज के अंदर। उसके अलावा इसके अंदर मौजूद है गोजी बेरी। गोजी बेरी जो है, अगर आप देखें तो चाइना में 100 साल से ज्यादा इस बेरी का इस्तेमाल होता रहा है और इसको खाया भी जाता है और इसको स्किन की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। तो ये हमारी इस प्रोडक्ट में मौजूद है। इसके अंदर हमारे पास B1, B12 और विटामिन सी भी मौजूद है। इसके अलावा ओट्स में हमारे पास विटामिन ई होता है और ओट्स के अंदर मॉइस्चर लेवल बहुत ज्यादा होता है, तो जो ड्राई स्किन होती है उसको मॉइस्चर डबल चाहिए होता है। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट मिल के ड्राई स्किन को ड्राइनेस से बचाते हैं और स्किन को बहुत ज्यादा हेल्दी, फ्रेश एंड ग्लोइंग लुक देते हैं। और जब ड्राइनेस से बच जाएगी स्किन तो एजिंग की तरफ भी नहीं जाती। बिल्कुल, क्योंकि ड्राई स्किन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उसके ऊपर एजिंग साइन जल्दी आ जाते हैं। अब वो चीज सबके बोलती है नहीं मेरी एज हो गई है, लेकिन दिखने में लग रहा है कि मेरी स्किन के ऊपर एजिंग साइन आ चुके हैं। बिल्कुल, तो ये एजिंग आने से पहले आपको बता दें कि आपने अपने ड्राई स्किन अगर है तो आपने इसकी रेंज बहुत अच्छे से यूज करनी है। इसके अंदर मौजूद है 3 प्रोडक्ट्स। तो 3 प्रोडक्ट्स में सबसे पहली प्रोडक्ट जो हम लोग देख रहे हैं वो है हमारा माइसेलर वाटर, जो कि आपके मेकअप रिमूव के लिए भी यूज हो रहा होता है और एज अ क्लेंजर भी आप इसको अपनी स्किन को क्लेंस करने के लिए भी यूज करते हैं। डेली इस पे आप यूज भी कर सकते हैं क्योंकि हमें ड्राई स्किन के ऊपर कोई फोमिंग चीज नहीं चाहिए होती, तो एज अ क्लेंजर आप इसको यूज कर सकते हैं डेली। आपने जैसे इसको कॉटन पे लेके साफ करना है अपनी स्किन को और आपका मेकअप ऐसे ही निकलता है, जैसे मेकअप, डर्ट, आपके उसको जो भी आपकी चीजें वो सब निकाल के बाहर फेंक देगा। इसके बाद जो इसमें हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है हमारे पास फेस क्रीम। और जो फेस क्रीम है वो ऑलरेडी जो कि हम फेस क्रीम के बारे में जानते ही हैं, ड्राई स्किन वाले तो बहुत अच्छे से जानते हैं। वो एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज करती है स्किन को, हाइड्रेट रखती है और आपकी स्किन को एक ग्लोई लुक देती है। हाँ जी, इसके अंदर है सूदिंग मास्क। अगर हम सुन रहे हैं गौर से तो ये सूदिंग जो आपकी ड्राई स्किन पे सबसे ज्यादा इसकी जरूरत होती है कि हमारी स्किन पे जब ड्राइनेस आ रही होती है तो इचिंग बड़ी फील हो रही होती है और इची इची सी यहाँ पर ये वाली जगह है, ये वाली रेडनेस भी आ रही होती है, तो ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से सूद कर रहा होता है। और ये आप वीक में 2 दफा यूज करें, बहुत अच्छे से आपकी स्किन जो है मॉइस्चर लेवल आपका एक जगह पे बैलेंस रहता है। और जब आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो माइसेलर वाटर से, आप स्किन को अच्छे से क्लीन कर रहे हो, उसके पोर्स की सफाई कर रहे हो, देन उसके बाद मॉइस्चर अच्छा दे रहे हो और फिर आप वीकली जो भी आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस वगैरह आ रही है उसके लिए सूदिंग मास्क अप्लाई कर रहे हो, तो फिर आपकी स्किन बड़ी हेल्दी रहती है। इसके अंदर हमारे पास ये पैराबीन फ्री है और अल्कोहल फ्री प्रोडक्ट है। हाँ जी, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, इससे बिल्कुल बेफिक्र रहे। मैं डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड लाजमी आपको याद दिलाती रहूंगी ताकि आपको रिकमेंडेशन देते हुए कभी भी ये ना सोचना पड़े कि मैं ये दे तो रही हूँ, पता नहीं ये इसकी स्किन पे सूट करेगा या नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छे से सूट करता है जब आप अपनी स्किन को पहचान कर बहुत अच्छे से इसको दे रहे होते हैं। हम अगर रिकमेंडेशन की बात करते हैं जरा, तो ये ड्राई स्किन को देना है हमने, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। तो सूदिंग इसके अंदर प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, तो आपने सेंसिटिव स्किन को भी कहीं ना कहीं इसको आप देखते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपकी स्किन पे, आप इसको सेंसिटिव स्किन को भी बहुत अच्छे से। अगर हम सेंसिटिव स्किन की बात करें तो जैसे मैम सदफ ने भी डिटेल से बताया कि ये एक प्रॉब्लम है जो हर स्किन टाइप पर आ सकती है। ऑयली स्किन पर भी आपको दिखेगी, आपको ड्राई स्किन पे भी दिखेगी। ड्राई स्किन पे इसलिए ज्यादा नुमाया नजर आ रही होती है क्योंकि वो ड्राई हो जाती है, वो खिंची खिंची रहती है, रेडनेस आती है और इचीनेस होती है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट उस पर अप्लाई करते हैं तो आपको एकदम से जलन सी फील होती है। इसलिए यहाँ पर खास तौर पे मेंशन किया गया है कि सेंसिटिव स्किन ड्राई स्किन के साथ सेंसिटिविटी जुड़ी हुई होती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट। वाओ, ये तो आजकल जो है ना सबकी फेवरेट चल रही है ये प्रोडक्ट, और ये है हमारी लव नेचर की एलोवेरा एंड कोकोनट। का नाम सुनते ही हमें समझ में आ जाता है कि हमारी स्किन पे हाइड्रेशन भी बहुत अच्छे से देगा ये, और हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी कर रहा होगा। तो इसके अंदर ऑर्गेनिक रिसोर्स से लिया गया हमारा एलोवेरा मौजूद है।
एंड कोकोनट। तो इंग्रेडिएंट्स पे चले जाते हैं जब हम बिल्कुल इतनी बात ऐसा करी है ही इंग्रेडिएंट्स है। पे। तो इसके अंदर है बड़ी जबरदस्त पावरफुल हाइड्रेशन, जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे और से एलोवेरा को कौन नहीं जानता, लोग घर में पौधे लगा लेते हैं, उसको खाते हैं, सर में लगाते हैं, डिफरेंट चीजें और उसमें होम रेमेडी मिक्स करके अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये बहुत रिच सोर्स होता है शुगर का और इसकी वजह से मॉइस्चर लेवल बहुत अच्छा सा बरकरार रहता है, बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है। तो जो भी थोड़ी बहुत जो सेंसिटिविटी या जो भी स्किन के अंदर इस तरह की रेडनेस या इचीनेस वगैरह होती है तो वो भी बड़े अच्छे से कंट्रोल कर रहा होता है। कोकोनट पे मैं बात करती हूँ जरा आपसे। हाँ, आप कोकोनट को ना हल्का लें, सिर्फ ऐसा एलोवेरा ही की बात है। नहीं है। तो कोकोनट भी इसके अंदर मौजूद है, जो कि बहुत ही जबरदस्त फैटी एसिड्स रखता है। और एसिड सुनते ही लोग बोलेंगे लो जी इसके अंदर तो एसिड्स डाल दी हैं, तो ये फ्रूटी एसिड्स है, तो इससे बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर रहा होता है, नरिशमेंट दे रहा होता है, जितनी आपकी स्किन की नीड्स होती है उसको पूरा कर रहा होता है, आपकी स्किन को सॉफ्टनेस दे रहा होता है, आपकी स्किन को कंडीशन कर रहा होता है, सफल एंड स्मूथ लुक दे रहा होता है। बिल्कुल हेल्दी एंड मजीद बेहतर से बेहतरीन की तरफ स्किन जाती है। तो इतने अमेजिंग इस इंग्रेडिएंट के साथ हमारे पास जो प्रोडक्ट मौजूद है वो सिर्फ कोई एक नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा सोल्यूशन है, जिसको आप स्टेप बाय स्टेप यूज करके अपनी वो अमेजिंग स्किन लुक हासिल कर सकते हैं जो आप हमेशा से चाहते थे या पैदाइश के साथ आपको मिली थी, पर आपने उसका ख्याल नहीं रखा तो वो थोड़ी गड़बड़ हो गई, आगे पीछे हो गई। तो पैराबीन फ्री एंड सिलिकॉन फ्री है ये प्रोडक्ट, बायोडिग्रेडेबल फॉर्मुलेशन के साथ है। इसको तो मैं बिल्कुल नहीं भूलने दूंगी, और सिलिकॉन फ्री है। तो ये जो टैग्स हैं ये आप लोग ने बहुत अच्छे से जो है ना अपने दिमाग में बिठा लेने, क्योंकि ये टैग्स अगर कंपनी ने यहाँ पर दिए हैं तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। और इसके थ्रू जब आप किसी को रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली किसी को भी बहुत ग्रैब कर लेते हैं। किसी को लोग बोलते हैं ना ऑर्डर्स का इशू होता है, लोग लेते ही नहीं है प्रोडक्ट्स, तो जब आप इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करते हैं तभी लोग आपको ऑर्डर दे रहे होते हैं, या बिल्कुल ऐसा आप ही खुद है। भी लेंगे जब भी वो चीज, जब आप खुद से श्योर होंगे कि हाँ भाई ये एक बिल्कुल ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं। बिल्कुल। इसकी अगर हम पहली प्रोडक्ट की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास रिफ्रेशिंग क्लिनजिंग क्रीम मौजूद है, और ये हमारा क्लेंजर है जो हमें डीप क्लेंस करता है। ये हमारा पहला स्टेप होता है। इसमें क्रीमी चीज क्यों ऐड है, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन स्किन होती है वो कहीं से ड्राई होती है, कहीं से नॉर्मल होती है, कहीं से थोड़ी ऑयली होती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हमारी स्किन को एक बैलेंस लुक मिले, जहां से ड्राई है वहां से वो नॉर्मल की तरफ आ जाए, और जहां से नॉर्मल है वहां से वो शाइन करती रहे, और जहां से वो थोड़ी बहुत भी ऑयली है वो उस एक्स्ट्रा सेबम को वहां से कंट्रोल कर सके। तो इसको आपने दिन में 2 दफा इस्तेमाल करना है। ओके जी। तो अभी तो जहरा ने बताया था एक पानी वाली चीज के बारे में, अभी मैं भी बताऊंगी। इसके अंदर भी एक पानी वाली चीज है जिसको हम जस्ट पानी ही समझते हैं शायद। ये है हमारा रिफ्रेशिंग टोनर। तो इसको ना भूलें, जब भी आप क्रीमी क्लेंजर यूज कर रहे हैं तो उसके बाद आपको टोनर की लाजमी जरूरत है, और आपकी स्किन की नीड्स को पूरा कर रहा है। इसका नाम ही रिफ्रेशिंग है, तो समझ जाना चाहिए फीलिंग है, बड़े कोई फ्रेश और ग्लोइंग एंड रेडिएंट लुक दे रहा होगा, और आपके पोर्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा होगा, और आपके स्किन को बहुत अच्छे से एक प्रोटेक्शन दे रहा होता है। क्योंकि इसके अंदर जो हमने इंग्रेडिएंट्स की बात करी है वो तो इतने टोनर का अपना एक वर्क है और वो बहुत अहम काम है टोनर का। उसको जो लोग स्किप करते हैं तो वो जो अहम काम है वही रह जाता है। Exactly. आपके पोर्स को मिनिमाइज करना, आपके लॉक जो पोर्स हुए हैं उनको अनलॉक करके उसमें से सारी चीजें निकाल के बाहर फेंकना, आपकी एक्नी से बचाना, आपकी ब्लेमिशेस से बचाना। तो टोनर को कभी भी स्किप नहीं करना, किसी भी रूटीन को आप फॉलो कर रहे हैं अपने स्किन टाइप के हिसाब से। और अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए तो फिर आपने होल रेंज यूज करनी है। क्रिकेट टीम पूरी की पूरी है यहाँ पर मौजूद। तो अगर हम बात करते हैं हमारे स्क्रब एंड मास्क, तो इसके आगे भी सबसे पहले लिखा हुआ है जहरा कि रिफ्रेशिंग 2-in-1 स्क्रब एंड मास्क। तो टाइम बच रहा है आपका, वीक में आप 2 टाइम इसको यूज कर रहे हैं। आपकी डेड स्किन, जितनी भी आपके डेड सेल्स, इसके बारे में बड़ी कोई डिटेल में हमने जाना है। आज हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है मैम सदफ की वजह से कि डेड स्किन क्या होती है और वो किस तरीके से आपके स्किन पे आपको पेनिट्रेशन की तरफ नहीं लेकर जा रही होती। तो ये डेड स्किन लाजमी साफ करनी है आपने। तो आपने स्क्रब करना है और मास्क करना है, ठीक है। तो ये 2-in-1 है, तो आपका टाइम बचाता है। जस्ट 10 to 20 मिनट्स आप लगा लें तो आपको बहुत अच्छे से इसका रिजल्ट। और आज हम इसका डेमो भी दे देंगे। बिल्कुल, आपको डेमो भी देखने को मिलेगा। और स्क्रबिंग यूज करने के बाद आपकी स्किन के जो पोर्स होते हैं वो तैयार हो जाते हैं कि अब आप कोई भी इसके ऊपर प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो वो आराम से पेनिट्रेट हो जाएगी। तो इसके बाद जो आपको प्रोडक्ट अप्लाई करनी है वो है हमारे पास क्रीम, और ये भी रिफ्रेशिंग क्रीम है हमारे पास। और जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो जितना भी आपकी स्किन के ऊपर जो pH
pH लेवल अनबैलेंस हुआ है, स्किन थोड़ी डिहाइड्रेट हुई हुई है, वो सारी चीजें इससे बैलेंस हो जाएगी और आपकी स्किन रहेगी मॉइस्चराइजिंग। और जब स्किन को आप मॉइस्चर दे देंगे ठीक तरीके से, तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी स्किन ग्लोई ना दिखे, क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसकी स्किन ग्लोई दिखे और साथ साथ बहुत ज्यादा फ्रेश भी दिखे और यंगर लुक आए। हाँ जी, तो इस रेंज में, लव नेचर की रेंज में हमारे पास जो जितनी भी रेंजेस है उसमें एक वाहिद ये रेंज है जिसके अंदर आई जेल मौजूद है। बिल्कुल, तो रिफ्रेशिंग है ये किट। तो आपको अब समझ में आ गया है कि आपकी आईज को भी रिफ्रेशिंग की जरूरत है। जो हमारी थकावट होती है, जो हमारी आईज पर जितनी भी चीजें आ रही होती है, प्रीमेच्योर एजिंग आ रही होती है, उन सब चीजों के लिए आपका आई जेल आपकी आईज को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा होता है, फाइन लाइन से आपको प्रोटेक्शन दे रहा होता है और आपके डार्क सर्कल से भी आपको प्रोटेक्शन दे रहा होता है। जब आप जेल यूज करते हैं तो आपके जो आई एरिया है वो बहुत अच्छे से मॉइस्चर रहता है, हाइड्रेट रहता है और एजिंग से बच जाता है, क्योंकि लाइंस आएंगी तो वो बहुत जल्दी आप फिर बूढ़े और ज़ईफ से दिखना और वैसे भी हमारी जो स्किन, बाकी जो स्किन है वो हमारे आई एरिया से डिफरेंट होती है। हमारा जो आई एरिया है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, बहुत ही ज्यादा नाजुक कह लें इसको होता है। तो इसके लिए बिल्कुल आई एरिया के हिसाब से आई क्रीम डिजाइन की गई है ताकि वहां पर जितने भी प्रॉब्लम्स है उनको टारगेट कर सके। बिल्कुल जी। तो अब हम बात करते हैं रिकमेंडेशन की। तो अगर रिकमेंडेशन की बात कर रहे हैं तो लोग जो नॉर्मल स्किन वाले होते हैं ना, बोलते हैं नहीं नहीं भाई मेरी स्किन तो नॉर्मल है, मुझे तो जरूरत ही नहीं है किसी प्रोडक्ट की, मुझे तो ना कोई खास मैं चीजें यूज नहीं करती। तो आप बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स के साथ हैं। अपनी स्किन का ख्याल रखना अब आप लोगों का सबसे पहला फर्ज है। उसको आप और भी औसम बनाना चाहते हैं तो आप इस किट की तरफ आ सकते हैं और इसी किट के थ्रू आपकी स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट रहेगी, मॉइस्चर रहेगी। और अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तब भी आप इस रेंज पर आते हैं। कॉम्बिनेशन स्किन आपको अब समझ में आ चुकी है, इतना ज्यादा डिटेल में हमें बताने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है जी, तो अब हम इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट रेंज जी। वाओ, ऑरेंज का मौसम है हाँ अभी जी। और सब ऑरेंज को देखते ही जो है ना वो बड़ी अच्छी फ्रेशिंग सी जो है तो ना वो सबसे हमारे पास पहले है। हम ऑरेंज को आगे रख लेते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमारे पास है इसका ऑरेंज का। ऑरेंज के अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है ये इस पे चलते हैं। ऑरेंज की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें क्या दे रहा है, हमें ऑरेंज जूस, इसके अंदर एक्सट्रैक्ट मौजूद है ऑरेंज जूस, और इसके अलावा होता है इसके अंदर। अब इसके अंदर पीच मौजूद है। अगर फ्रूट्स आ रहे हैं तो अभी हमने कोकोनट फ्रूट की बात की थी, तो फ्रूट से तो अब हमें समझ में आ गया अगर फ्रूट आ रहा है तो उसके अंदर शुगर हमारे साथ एक कंटेंट मिल रहा है। शुगर कंटेंट अगर हमें मिल रहा है हमारी स्किन को, तो हमारी स्किन को रिफ्रेशिंग दे रहा है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइजिंग दे रहा है, हमारी स्किन को एजिंग से बचा रहा है और हमारी स्किन को रेडियंस दे रहा है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे ऑरेंज के अंदर भी मौजूद है विटामिन सी है। आप बता रही थी विटामिन सी के बारे में। और ये हमारी स्किन को बूस्ट करती है, रेडिएंट रखती है। और वैसे भी जब बात फ्रूट्स की आती है तो हम बचपन से देख रहे हैं और अब हम अपने बच्चों को भी कहते हैं फ्रूट्स खाओ, सुबह उठो तो सबसे पहले फ्रूट्स लो, देन उसके बाद आपको जो भी नाश्ता करना है। तो फ्रूट्स जो है वो आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा रखते हैं और आपकी स्किन की हेल्थ को बहुत अच्छा रखते हैं। इसमें शुगर का कंटेंट ज्यादा होता है, तो जब शुगर का कंटेंट ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली फिर आपकी स्किन बहुत ज्यादा मॉइस्चर रहती है और हाइड्रेट रहती है। बिल्कुल जी। और जो इसका विटामिन सी है इसका तो बात ही निराली है ना। विटामिन सी की वजह से आप अपनी पिगमेंटेशन की तरफ भी अगर स्किन जा रही है तो उससे भी आपको पहले से ही बचा लेता है ये विटामिन सी। तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर, जो मैं बहुत बेचैन हो गई थी इसको उठा के मैंने जल्दी से यहाँ पे रख लिया था। तो लेकिन इससे पहले राफिया, ये भी हमारी जो प्रोडक्ट है ये पैराबीन एंड सिलिकॉन फ्री है, हमारे पास डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है और बायोडिग्रेडेबल है। वाह, तो ये टैग्स है ये बहुत को अट्रैक्ट करते हैं और जब भी किसी को रिकमेंड करते हैं तो सबसे पहले दिखाते हैं, ये देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखे हुए भी हैं। अगर आपको कहीं कैटलॉग में नहीं भी मिल रहा है तो आप जब यूज कर रहे होंगे ना तो आप यूं देखेंगे जरूर एक दफा अपनी प्रोडक्ट को कि इसमें है क्या यूज करने के लिए जा रही हूँ। तो जब आप इसको यूज करने जा रहे हैं तो आप जान लीजिए कि हर चीज इसके ऊपर लिखी हुई है और लिखकर जब आप उसको फील कर यूज करते हैं ना तो उसके रिजल्ट दुगने हो जाते हैं। ये मेरा ईमान है। ठीक है, तो जो हम बात करते हैं एनर्जाइजिंग, सबसे पहला वर्ड इसके अंदर भी आ गया है। तो आपकी स्किन को एनर्जाइज करता है, थकी हुई स्किन को बहुत अच्छे से बूस्ट दे रहा है। तो यही समझ में आ जाना चाहिए कि अब आपको नीड है या नहीं है। तो अपने मिरर पर जाकर ना जल्दी से देखिएगा, आपको रिफ्रेशिंग की जरूरत है तो आ जाइए इस तरफ, क्योंकि ये है ऑल स्किन टाइप
प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले मौजूद है ये जो है हम थकी हुई स्किन से बात आई कि ये हम हर उस खवातीन को या हजरात को रिकमेंड कर सकते हैं जो थकते हैं। और आजकल थकता कौन नहीं है, अगर हम हाउसवाइफ को देखें वो भी सुबह से शाम तक थक रही होती है, बेशक घर में रात को मियां बोले तुमने किया क्या है, जब गए तो लेटी थी, आए तो लेटी हो, लेकिन वो थकती है। इसी तरह स्कूल कॉलेज गोइंग बच्चे बच्चियां हैं वो भी बहुत थकते हैं, उनकी एक्टिविटी डिफरेंट होती है। ऑफिस या बिजनेस करने वाले मर्द और खवातीन भी बहुत ज्यादा थक जाती है, उनकी स्किन बहुत ज्यादा थकी हुई होती है। तो अगर वो चाहते हैं कि उनकी स्किन के ऊपर थकन ना आए तो फिर इस रेंज का इंतखाब कर लें। हाँ जी बिल्कुल। तो इसके अंदर मौजूद है हमारा एनर्जाइजिंग क्लेंजर जो कि फोमिंग है, लाइट फोमिंग है, और इसको आपने ट्वाइस डे यूज करना है, और ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से क्लेंस कर रहा होता है और आपकी तमाम डर्ट इम्प्योरिटीज को कहीं ना कहीं रिमूव कर रहा होता है। बिल्कुल। और इसके बाद भी हमारे पास अगेन टोनर है, टोनर को मिस नहीं करना, काफी डिटेल बता दी है, क्लेंजर, टोनर एंड देन फिर उसके बाद मॉइस्चर। और ये रेडियंस टोनर है, तो आपको अगर रेडियंस फौरी चाहिए ना कभी भी, तो आपने अगर क्लेंजर किया हुआ है, टोनर किया हुआ है, पर आपको कहीं जाना है तो आप जल्दी से इसको लगा कर भी जो है ना अपना मेकअप करके तैयार होकर निकल सकते हैं। और इसके अंदर मौजूद है हमारा रेडियंस फेस जेल जो कि आपने टोनर के बाद अप्लाई करना है, और इसको यूज करने के बाद आपकी स्किन बहुत ही अच्छी सी मॉइस्चर हो जाती है, बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन ग्लोइंग दिख रही होती है, जिसकी हमें आजकल बहुत ज्यादा नीड होती है, और लोग आर्टिफिशियल ग्लो भी लगा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ऑल स्किन टाइप को रिकमेंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास कौन सी अमेजिंग ये क्या आ गया। जब प्योर स्किन कैटलॉग से नहीं थी तो हम बहुत उदास थे, बहुत परेशान थे कि हम क्या दें कैसे दें। फिर हमने टी पे थोड़ी रिसर्च कर ली तो जी पता चला उसके अंदर भी सैलिक एसिड, हमें पहले पता ही नहीं था, हम उससे ज्यादा लिफ्ट नहीं कराते थे। लेकिन हम बहुत हैप्पी हैं कि हमारे पास अगेन प्योर स्किन जो है वो न्यू फॉर्मुलेशन के साथ और बड़ी जबरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी के साथ हमारे साथ है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है उसको फिल्टर लगाने की जरूरत ना पड़े, जैसे कि आज हम बड़ा तड़प रहे थे कि जी हमें जाना है लाइव और इसमें फिल्टर नहीं लग सकता, तो मैंने मैम सदफ से कहा कि कोई और ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें फिल्टर लग जाए, तो नहीं यहाँ आपने अपना असली चेहरा दिखाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट यूजर हैं, तो हम बगैर फिल्टर के भी अपने फेस दिखाने के काबिल है। यहाँ सब लोग हमें देख लाइव भी देख रहे हैं कि वाकई हमारा मुंह इस काबिल है कि हम दिखा सकें। तो बिल्कुल ये रेंज उन लोगों के लिए है, खास तौर पे वो यंगस्टर्स, वो कम एज के टीनेजर्स, बच्चे बच्चियां जिनकी स्किन के ऊपर ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं जैसे कि ब्लैमिशेस बहुत ज्यादा आते हैं, ओपन पोर्स होते हैं, व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स होते हैं, पिंपल्स बन रहे होते हैं और स्किन उनकी अनइवन हो रही होती है। ठीक है, तो ये उसको बहुत अच्छे से टारगेट करती है। इसके अंदर जो हमारे पास इंग्रेडिएंट है वो जहां सिसैलिक एसिड है, उसके साथ साथ हमारे पास सूदिंग कॉम्प्लेक्स भी मौजूद है जो स्किन को बहुत अच्छे से केयर करता है और बहुत अच्छे तरीके से स्किन की नमी को बरकरार रखते हुए उसको स्मूथ लुक देता है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ना पुरानी रेंज चली गई थी तो हम बड़े परेशान हो गए थे, तो नई रेंज आई है तो उसके अंदर न्यू इंग्रेडिएंट्स भी आए। बिल्कुल, तो वो बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि आपकी जैसे जैसे आगे आगे हमारा टाइम जा रहा है, हमारी बहुत सी चीजें, एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, हमारी स्किन चेंज हो रही है, तो जरूरतें बढ़ रही हैं हमारी चीजों की। तो अभी हमारी स्किन रेंज में सबसे ज्यादा जरूरत थी AHN, BHN, PHA की। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बहुत ही जबरदस्त फॉर्मुलेशन के साथ यहाँ पर आई है। और थोड़ा सा मैं डिटेल में जाना चाहूंगी AHA, BHA के उसमें काम को, क्या एसिड ही आ गया मेरा तो फिर से तो ये एसिड अटैक नहीं हो रहा है आपके ऊपर कि आप समझेंगे यहाँ पर कोई एसिड के अटैक होने वाले हो जो स्किन पे जल जाएगी। ये अच्छे वाले एसिड है, ये गुड एसिड है जो आपकी स्किन को बेहतर से बेहतरीन बनाए। और अगर हम एसिड्स की बात कर रहे हैं जरा, तो ये साइंटिफिकली अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स आ रही हैं, बिल्कुल हमारे यूरोपियन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए यहाँ पर आ रही है। तो अब अगर इसमें एसिड्स भी मौजूद है तो वो जरूर उतनी ही मिकदार में मौजूद है जितनी एक इंसानी स्किन को जरूरत होती है, और जो हमारे लिए गुड है। बिल्कुल, जैसे अगर हम ऑयली स्किन की बात करें तो फेस के ऊपर सिबम आ रहा है, ऑयल आ रहा है, लोग परेशान होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा सिबम ऑयल है जो गुड होता है, जो स्किन पे रहना चाहिए, उसी की वजह से स्किन ग्लो करती है। तो सेम एज इट ये एसिड है जो हमारे लिए स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। हाँ जी, तो सबसे पहले बात करते हैं हम AHA एसिड की। तो AHA जो है वो क्या कर रहा है, आपकी स्किन की वो लेयर जो आपके फेस वॉश करने से नहीं हट रही है, वो डेड स्किन को वो बहुत अच्छे से हटा देता है और आपकी स्किन को तमाम डेड सेल्स को हटा देता है। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं BHA की। BHA जो है वो आपकी जो जैसे एंटीबैक्टीरियल
बैक्टीरिया आपकी स्किन पे होते हैं उसको खत्म करता है और साथ साथ आपकी स्किन को स्मूथ रखता है और आपकी स्किन के जो ब्लेमिशेस है उनके ऊपर उनको टारगेट करता है। आपके पोर्स जो है ना, आपके जो क्लॉग्स होते हैं पूरे के पूरे, जो पोर्स बंद हो जाते हैं जिसकी वजह से एक्नी बनना शुरू होती है, बिल्कुल तो ये उसको जो है ना खोल के बाहर निकाल रहा होता है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ना भूलें कि ये आपके जितनी भी अभी तक हमारे प्योर स्किन जिस पे काम करता था, तो कहीं ना कहीं शायद इस चीज की हमें एक खलिश होती थी कि अंदर की सिबम को कैसे निकालें, उसको खोदे कैसे, तो ये खोद रहा है आपकी स्किन को और तमाम जो अंदर बैठे हुए कीटाणु हैं जी उनको निकाल रहा है। अगर हम इस पूरी रेंज की बात करें कि आया ये हमें दे क्या रही है, समराइज करें, तो फिर जो है ये हमारी स्किन को हाइड्रेट कर रही है, साथ साथ ये हमारी स्किन को एक नई लेयर दे रही है, रिन्यूअल की तरफ लेकर जा रही है और खत्म कर रही है वो तमाम प्रॉब्लम्स जो हमारी इस तरह की स्किन पे आ रहे होते हैं, जिसके अंदर जैसे मैंने बताया ओपन पोर्स है, व्हाइट हेड है, लार्ज पोर्स है और जो वो ब्लॉक पोर्स है जिनमें से नहीं डर्ट और इम्प्योरिटीज निकल रहा होता, ब्लैमिशेस है, ये उन सब के ऊपर टारगेट कर रही होती है क्योंकि इसके अंदर मौजूद है सैलिसिलिक एसिड। अच्छा जी, तो इसके अंदर मौजूद है सैलिसिलिक एसिड, तो इसकी वजह से ये रिड्यूस कर रहा है आपकी इन्फ्लेमेशन को भी, क्योंकि आपके रेडनेस को हटाने में बहुत जबरदस्त काम करती है। बिल्कुल, और जैसे कि अभी तक हमने रेंज देखी है और उसमें हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स है, आप सबको याद हो गए होंगे, हमारे पास क्लेंजर है, टोनर है और हमारे पास लोशन या क्रीम है स्किन की अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पे हमारे पास क्लेंजर है और जो ये क्लेंजर है ये आपको डीप क्लेंस कर रहा है, आपके ब्लेमिशेस को टारगेट कर रहा है और एक्सेस शाइन को खत्म कर रहा है। और टोनर जो है वो अगेन वापस से ब्लेमिशेस को टारगेट करते हुए, ब्लैक हेड और व्हाइट हेड्स को हटाते हुए आपके जो लॉक पोर्स है उनको अनलॉक करता है और आपके पीएच लेवल को मेंटेन करते हुए आगे चलता है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, हाँ जी, वो है हमारा मेडिफाइंग कूलिंग फेस लोशन। तो जो आपके कहीं ना कहीं आपका मॉइस्चर लेवल कहीं ना कहीं अगर जा रहा है तो वो उसको बैलेंस करने के लिए मेडिफाइंग कूलिंग फेस लोशन आपने नहीं बोला। अगर मैं बताऊं कि जो कूलिंग लोशन है जहां पर आपको रेडनेस और ईचीनेस बहुत ज्यादा आएगी इन स्किन टाइप के ऊपर, तो ये उसको बहुत ज्यादा कूल करेगा। और ये जो तीनों प्रोडक्ट है, ये तीनों स्टेप्स है आपको डेली यूज करने 1 2 3 करके ही स्टेप है, इसमें से कोई भी एक मिस नहीं करना, खास तौर पे टोनर। ओके जी, तो इसके अंदर मौजूद है हमारा सूदिंग स्क्रब। तो सूदिंग स्क्रब है, लोग बोलते हैं एक्नी है तो हमने फेस पे स्क्रबिंग नहीं करनी है, तो इस चीज को दिमाग में से निकालिए, स्क्रब नहीं होगा, स्किन नहीं साफ मेरे ख्याल होगी, से आप तो समझ में आ गया होगा कि ऑल स्किन टाइप जितनी भी स्किन है स्क्रबिंग तो मस्ट है। ठीक है जी, तो इसके अंदर सूदिंग स्क्रब मौजूद है। तो जो आपने वीक में लिखा हुआ है बहुत ही साफ सुथरे अल्फाजों में, मुझे अच्छा भी दिख रहा है। सबसे अच्छी बात है प्रोडक्ट सबसे अच्छी चीज है कि जब आप प्रोडक्ट उठाएंगे तो आपके पास लिखा हुआ है कि इसके अंदर BHA, PHA और उसके अलावा इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है, ऑयल फ्री है, डेली यूज है और कितनी दफा यूज करना है। अगर हम एक एक प्रोडक्ट को मैं उठाकर दिखाऊं तो इसके अंदर वीकली यूज भी लिखा हुआ है और डेली यूज की जो प्रोडक्ट है उसके आगे वो भी लिखा हुआ है। तो इसके लिए परेशान ना हो कि और ले तो लिया सब कुछ, अब इसको लगाएं कैसे। ट्वाइस अ वीक यूज करना है। इसके बाद हमारे पास 5 मिनट ऑयल कंट्रोल क्ले मार्क्स है। 5 मिनट का मतलब 5 मिनट है, बस लगाए, टाइम नहीं है। जिंदगी को इतनी फास्ट जा रही है ना कि हमारे पास टाइम नहीं है भाई, भले लेटे हुए मोबाइल देखते रहे, टीवी देखते रहे, गॉसिप करते रहे, टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है उस चीज की केयर करने के लिए जो हमें अल्लाह की तरफ से बड़ी गिफ्ट में मिली है और बहुत खूबसूरत थी, जिसका हमने कहीं ना कहीं थोड़ा सा सत्यानाश आ रहा है। तो उसके लिए आप 5 मिनट निकाल ले। हाँ, इतनी क्विक प्रोडक्ट आ गई है कि आप बहुत कम टाइम के अंदर ही उसकी केयर कर सकते हैं। तो ये हमारे ऑयल को कंट्रोल करेगा, एक्सेस शाइन को कंट्रोल करते हुए आपको कि ब्लेमिशेस को टारगेट करते हुए काम करेगा। इसके बाद जो हमारे पास है वो है SOS जेल, वो बहुत क्यूट सी छोटी सी हमारी पैकेजिंग में है। और SOS जेल आपको क्या करेगा, आपको 48 आवर्स में, आपको 8 आवर्स के अंदर ही भी आपकी रेडनेस को खत्म कर देगा और 24 आवर्स में आपके एक्नी को, ब्लेमिशेस को कहीं ना कहीं खत्म कर देगा 40%। और आपने इसको डेली यूज करना है उन एरियाज पे जिनकी जरूरत है। इसके साइज छोटा है तो आप बहुत अच्छे से इसको पॉकेट में रख के कहीं पे भी ले जा सकते हैं और इसको यूज करना है तो आपने पूरी की पूरी रेंज यूज करनी है। और अगर हम रेंज की बात करते हैं जरा, तो फिर वही बात आ जाती है कि क्लिनिकली टेस्टेड है, ये तो एक वाहिद रेंज है जो आपकी क्लिनिकली टेस्टेड है। तो आपने किसी डॉक्टर की नीड नहीं है आपको यहाँ पर कि डॉक्टर ही रेकमेंड करेगा तो ही मेरी एक्नी ट्रीट होनी है। तो यहाँ पर एक पूरी की पूरी रेंज मौजूद है, बगैर कोई स्टेप मिस किए हुए आपने इस रेंज को लेकर चलना है क्योंकि क्लिनिकली टेस्टेड है। और अगेन इसमें हमारे पास एसिड कॉम्प्लेक्स है AHA, BHA एंड PHA।
तो ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे। ओके जी, अब आते हैं हमारी ग्लोई की बात हो रही है तो हमारी एसेंशियल ग्लो पे आ जाते हैं, जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे से विटामिन्स भी दे रहे हैं और आपकी स्किन के हाइड्रेशन को भी बहुत अच्छे से सेटल कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त जो इंग्रेडिएंट्स है वो विटामिन्स है और विटामिन ई सभी जानते हैं, विटामिन ई के तो कैप्सूल बारे में डाल तो के कुछ हम कहने की बालों में जरूरत लेके ही नहीं चल है। रहे होते हैं। और विटामिन B3 मौजूद है जो कि आपको पिगमेंटेशन से भी कहीं ना कहीं बचा रहा होता है। ठीक है, नॉन ग्रीसी है, लाइट वेट है, तो आप बहुत अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, विटामिन B3 के बारे में पहले ही बता चुकी, स्लाइड बाद में आई, तो वही बात जो मैंने आपको स्लाइड आने से पहले ही बता दी थी कि आपकी हाइपर पिगमेंटेशन की चीजों को आने से पहले ही रोक रहा होता है, इलास्टिसिटी को बेहतर कर रहा होता है आपकी स्किन की और डिक्रीज कर रहा होता है आपकी रेडनेस को। और विटामिन ई को तो कौन नहीं जानता, नाम ही काफी है। ओके जी, तो डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, पैराबीन फ्री है, अल्कोहल फ्री है। ठीक है जी, तो जब हम ऑल स्किन टाइप को रिकमेंड की जा सकती है। कोई ये ना सोचे कि ये स्किन टाइप यूज करेंगी, तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए हर स्किन टाइप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एसेंशियल की एक और प्रोडक्ट है जनाब। अच्छा जी, एसेंशियल ई लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि आपके पास इसके अंदर मौजूद है विटामिन ई और उसके अलावा बहुत ही यूनिक इंग्रेडिएंट कैनोला ऑयल। और अगर हम इसकी कैनोला ऑयल पर बात कर रहे हैं जरा, तो इसके अंदर एक फैटी एसिड आ गया है। तो अगर आपकी स्किन जा रही है कहीं ना कहीं गर्मियों में एक नॉर्मल स्किन से ऑयल पर जा रही है, तो आप इससे थोड़ा सा इज्तिनाब इख्तियार करें, तो दूरी बनाए रखें, थोड़ी सी दूरी बनाए रखें और अपने स्किन टाइप अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप इसको आप यूज कीजिए, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई है, आपके यूवी जिससे जो डैमेजेस आ रहे होते हैं उससे भी बहुत अच्छे से आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है जी, तो चले जी, एक और विटामिन इसमें मौजूद है, विटामिन के। भाई बहुत सुन लिया ABCD, के भी है हमारे पास, ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद ओके जी, ये भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है और आपकी स्किन को हाइड्रेट भी कर रहा है। बिल्कुल ठीक है ऐसा जी, ही है। तो डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, अल्कोहल फ्री है, पैराबेन फ्री है। ठीक है जी, तो अगर हम टैग्स बता रहे हैं तो टैग्स को आपने याद भी करना है। ठीक है, तो ऐसे ही नहीं बता रहे हम बार बार आपको टैग्स ऑल स्किन टाइप को रिकमेंड करना है। हमारे पाकिस्तान में भी डिफरेंट सिटीज है, अगर हम नॉर्दर्न एरियाज की बात करें तो वहाँ बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहती है, इस प्रोडक्ट की नीड वहाँ बहुत होती है। जहाँ अब वेदर चेंज होगा, स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, तो वो लोग जरा इससे दूर रहे। जी जी, तो आगे चलते हैं। ओ वाह, ये तो फेवरेट सेशन आ गया है हमारा, और इसके लिए तो हम स्पेशल बंदे को इनवाइट करेंगे ताकि वो अच्छे तरीके से गाइड कर सके। तो हम यहाँ इनवाइट करेंगे अगेन हमारी ASM मैम सदफ को। आप सबकी भरपूर मच फॉर शेयरिंग अमेजिंग नॉलेज। और ब्यूटिशियंस को आज इसीलिए इनवाइट किया गया है क्योंकि अक्सर हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन आज ये जो फेशियल डेमो हम लाइव अभी करने वाले हैं, इसके अंदर हम ब्यूटिशियंस की ही हेल्प आउट लेंगे और उनसे कहेंगे कि वो प्रोफेशनली हमारी इन प्रोडक्ट्स को, जो कि हमारी रूटीन के प्रोडक्ट्स हैं, बट इन रूटीन की ही प्रोडक्ट्स के साथ हम प्रोफेशनली इसको यूज करते हुए कैसे फेशियल डेमो कर सकते हैं। और जब हम रूटीन की बात कर रहे थे कि रूटीन यूज करना जरूरी है, एंड आई एम श्योर कि अब आप लोग भी इस बात को एग्री करेंगे कि कितने सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ। तो यहाँ पे हमारे साथ साथ प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है, हमारे साथ चेयर आ गई है। और आज जैसा कि ये सेशन बहुत ही अमेजिंग है, और इस अमेजिंग सेशन के अंदर कुछ लोग ऑनलाइन हैं, कुछ लोग ऑफलाइन हैं, कुछ कराची ब्रांच में है, कुछ लाहौर ब्रांच में है, और पर्सनली मैं भी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। और आप लोग हैंड रेस करके बता सकते हैं आप लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप लोग फर्दर मोर साथ कर सकते हैं। वैसे तो सारे क्वेश्चंस आई थिंक कवर हो चुके होंगे, और अभी मजीद डेमो के साथ साथ आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी होती चली जाएगी कि इन प्रोडक्ट्स के साथ डेमो फेशियल का करते हुए आप इन्हीं प्रोडक्ट्स को फेशियल, जो कि हम यूजुअली सैलून्स में जाते हैं, जाके हम ₹1000s जो हैं वो उनको देते हैं और उनसे यूज करते हैं, बट ये सारी चीजें आप खुद कर सकते हैं। और इवन दो अगर आप समझते हैं कि आप खुद इतनी ज्यादा मास्टर नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट आपके पास ओरिजिनल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, तो आप इस प्रोडक्ट को अपने करीबी सैलून में लेके जा सकती हैं और उनको रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि वो आप
को सर्विस दे दें, यानी कि प्रोडक्ट वो ओरिफ्लेम की यूज करें और सर्विस देते हुए वो इन प्रोडक्ट को यूज करें, ठीक है। सो हमारे साथ यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट मौजूद है जिनके साथ हम आज कर रहे हैं लव नेचर का डेमो, जो कि हम कर रहे हैं एलोवेरा। जैसे कि एलोवेरा स्किन रेंज के बारे में बताया, थोड़े से शेयर आगे हो सकते हैं ताकि करीब हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आप एक सेकंड के लिए फेस सिर्फ सामने लेके आ जाए ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि देखिए स्किन बिल्कुल इनकी क्लीन है, कोई मेकअप अभी इस वक्त अप्लाई नहीं हुआ हुआ। और इस वक्त जो स्किन पे मुझे प्रॉब्लम इनके फेस हो रही है वो डबल टोन स्किन काफी ज्यादा है, पिगमेंटेशन भी है, लेकिन स्किन मुझे इनकी बिल्कुल नॉर्मल ही लग रही है। और इनके साथ हम लव नेचर की रेंज को अप्लाई करेंगे और रिजल्ट हम आपके साथ अभी लाइव ही आप लोग साथ साथ देख रहे हैं। तो पहला स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं क्लिनजिंग से, और राफिया और मुबीन मेरे साथ आज यहाँ पे मौजूद है। और सबसे पहले हम अपनी स्किन को अच्छे से साफ कर लेंगे ताकि कोई अगर डस्ट वगैरह है तो वो अच्छे से हट जाए, ठीक है। बाकी जो क्लेंजर है उसका काम ही डीप क्लेंस करना है, तो वो आपकी स्किन को अच्छे से क्लींस करेगा, आपके पोर्स के अंदर से सारे डर्ट, इम्प्योरिटीज, सेबम, ऑयल, उन सबको अच्छे से सफाई करके बाहर निकालेगा। क्वांटिटी दिखा दीजिए। क्योंकि आजकल हम जब रोजाना बाहर जाते हैं बहुत सारी डस्ट भी होती है, बहुत सारी हमारी इंटरनल इम्प्योरिटीज भी होती हैं जो फेस पे आ रही होती है। तो सबसे पहले क्लेंस करना है, और ये रिफ्रेशिंग क्लेंजिंग क्रीम है, यानी कि ये थोड़ा सा क्रीमी है बट ये बहुत ही स्मूथ और जेंटल क्लेंजिंग आपको देता है और मेकअप रिमूव करने के लिए भी बेहतरीन है। और स्पेशली जो मेकअप का स्पेशली प्रॉब्लम आती है, फाउंडेशन आपके किस तरीके से जाती है, बट आप बहुत अच्छे से इजीली ये रिमूव हो पाते हैं। सो देख रही हैं आप स्टेप्स, जस्ट आपने सर्कल करते जाना है, छोटे छोटे ओ बनाने हैं अपने, और अच्छे से आपका क्लेंस हो जाए। सो आई एम हैप्पी टू सी कि माशाल्लाह इस वक्त हम तकरीबन 1 घंटे का प्लान किया था, बट ये ऑलरेडी हम टाइम एक्सटेंड कर चुके हैं। बट आफ्टर 1.5 आवर भी ऑलमोस्ट 840 समथिंग 50 समथिंग लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सो आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा, बिकॉज आप जब अपने इस सेशन के हवाले से फीडबैक देंगे तो हम देख सकेंगे कि हम इन सेशंस को और कितना फ्रीक्वेंट करें, कितनी ज्यादा हमें आप लोग चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो कि आप लोगों के साथ शेयर की जाए। सो क्लेंजिंग हो रही है, मैंने अभी तक पानी यूज नहीं किया। यस, और थोड़ा कोशिश करनी है कि जब आप प्रोडक्ट को लगाएं तो थोड़ा सा उसको स्टे करवा लें चंद सेकंड्स के लिए, 20-30 सेकंड्स, ताकि वो स्किन में पेनिट्रेट हो, देन आप क्लेंजिंग शुरू करें। या टाइम की शॉर्टेज की वजह से हमने फौरन स्टार्ट कर लिया है। और दूसरी चीज का, इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि जो मेरे पास रिजल्ट है, राफिया के पास रिजल्ट है, हम ब्यूटिशियन अपने सैलून में इसको एज अ फेशियल सेट यूज करते हैं। तो जितना ज्यादा आप, जब तक के आपके हाथ ड्राई ना हो या स्किन के ऊपर प्रोडक्ट खत्म ना हो, उस वक्त तक पानी की का इस्तेमाल ना करें। स्किन के अंदर प्रोडक्ट को जाने दें और अपना काम करें। और इस प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात है हमारी प्रोडक्ट की कि आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फेशियल स्टेप्स नहीं आते तो उसके लिए आपको परेशानी होना है, इसने खुद प्रोडक्ट ने अपना काम करना है। आपने गोल गोल छोटे छोटे सर्कल बनाते जाए, सर्कल मूवमेंट करते जाए अपने हाथों पे, और प्रोडक्ट ने अपना रिजल्ट देना है। और बस एक स्टेप नहीं भूलना कि आपने अपवर्ड्स की तरफ, जो भी आपकी फिंगर्स मूव करेंगी वो ऊपर की तरफ, नेक से भी अपवर्ड्स की तरफ और फेस पे भी अपवर्ड्स की तरफ आपने फिंगर्स लेके जानी है, बिकॉज वी वांट कि हमारी स्किन टाइट हो, लूज ना हो, इसलिए हमने ऑपोजिट ऐसा ही। जब आप डेली रूटीन पर हैं जब भी, और जब आप फेशियल कर रहे हैं तो स्पेशली जब, बिल्कुल ऐसा। तो अभी हमने देखा था कि हमने सबसे पहले पानी से साफ किया था, उसके बावजूद आप देख सकते हैं अगर कहीं दिखे इस पे डर्ट, ये देख सकते हैं तरीके से खींच लिया स्किन पे से डर्ट, यस, जिसकी हम चीख चीख के बता रहे थे बार। आप जितना भी क्लीन कर लें, स्टिल हमारे पोर्स के अंदर ऐसी डर्ट होती है जो हमें नजर नहीं आ रही होती, बट वो पॉल्यूशन की वजह से आ जाती है। और नेक्स्ट स्टेप, अब हम टोनर पर आ गए, ठीक है जी। जो हमने बिल्कुल नहीं भूलना है, तो हम अभी भी नहीं भूल रहे, मैं जस्ट इसके फ्यू ड्रॉप्स ले रही हूँ
ग्लोइंग स्किन चाहिए तो टोनर नहीं भूलना। बिल्कुल। और अभी आपको जब इसको साफ करेंगे तो फिर आप देखिएगा फिर अगेन बहुत सारी डर्ट होगी स्पंज के ऊपर। अच्छा, टोनर आपने जैसे मसाज जैसा नहीं करना है, जस्ट आपने ऐसे टैपिंग टैपिंग कर कर ही पेनिट्रेट कराना होता है, और जब तक आप इसको ऐसे ही टैपिंग करते रहेंगे जब तक ये ड्राई ना हो जाए। लेकिन इतना टाइम नहीं लगता, जस्ट कुछ सेकंड्स, 10 सेकंड, बिल्कुल, 7 सेकंड्स में ही हो सम जाता है। सेकंड्स। और अदरवाइज आप इसको अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो कॉटन के स्वाइप से भी, बिल्कुल, उससे हल्के भी आप हाथ कर से सकते आप हैं। स्वाइप कर सकते हैं। पर मुझे ज्यादा पसंद आता है कि आप फिंगर से कर रहे हैं, क्योंकि जो रैपिड स्टेप्स कर रही है इससे आपके ब्लड सेल्स भी जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और स्किन और ज्यादा फ्रेश हो जाती है। तो ब्यूटिशियन है इसलिए सोए हुए सेल्स और जाग वैसे जाते हैं। भी मैम सदफ के जो हम डेली रूटीन करते हैं वो और फेशियल होते हैं, उसके थोड़े से स्टेप्स चेंज होते हैं, टाइमिंग हम थोड़ी बढ़ा देते हैं ताकि वो प्रोडक्ट और ज्यादा अच्छे से काम करे और आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके। ओके जी, ये टोनर ऑलमोस्ट ड्राई पे हो गया है, ठीक है जी। वाह। अच्छा, हम टाइम थोड़ा देखते हुए वो कर रहे हैं, तो हम आप थोड़ा 7 जल्दी मिनट्स जल्दी बता कर दीजिएगा कि नॉर्मली अगर आप फेशियल के लिए यूज कर रहे हैं तो क्लेंजर को कम से कम 5 मिनट्स तक मसाज करें और टोनर को कम से कम 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल। टैप करें। लेकिन अगर आप डेली रूटीन कर रहे हैं तो फिर 1 मिनट काफी होता है इसके लिए। तो थर्ड स्टेप जा रहा है मास्क। हाँ जी, अब ये हम जा रहे हैं स्क्रब एंड मास्क। हमारा ट्विन वन है तो आपका टाइम भी बचा रहा है और आपको स्क्रब का भी वो दे रहा है। मेरे हाथ थोड़े बहुत, और आप वही वाली बात की हमारे पास टाइम कम है, जैसे कि हमने बताया 5 मिनट्स क्ले मार्क्स के लिए, तो वाकई टाइम कम है और सबको चाहिए होता है कि जी हमें ऐसी चीज मिल जाए जो बस क्विकली हमारे पास रिजल्ट आए। तो ये ऐसी चीज है जो क्विकली आपको स्क्रब एंड मार्क्स का काम दे रही है। अगर आप इसको अपने घर पे वीकली 2 टाइम यूज कर रहे हैं तो आपने इसको एक ही बार अप्लाई करना है, इसको लगा के छोड़ दें, 2 मिनट्स बाद हल्के हाथ से मसाज करें, देन थोड़ी देर के लिए मतलब 3 मिनट्स के लिए मजीद आपको इसको स्टे करने दो, ये मार्क्स का काम भी कर लेगा, फिर आप इसको रिंस आउट कर दें। लेकिन अगर आप बाकायदा फेशियल कर रहे हैं जैसे कि हम करते हैं तो इस स्टेप के ऊपर हम इसको स्क्रबिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और कम से कम 2-3 मिनट्स स्क्रबिंग करते हैं और साफ करने के बाद हम क्रीम का मसाज करके लास्ट में अगेन दोबारा हम इसको मास्क के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और फिर 15 to 20 मिनट स्किन पे लगा रहने देते हैं और फिर हम उसको वॉश आउट कर देते हैं और फिर लास्ट में टोनर जरूर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जब आप इसको यूज कर रहे होंगे तो ये तो भी आप लोग जो लाइव बैठे हैं वो भी टेस्ट करेंगे तो उनको समझ में भी आएगी ये चीज स्क्रब की, जो अभी मैम सदफ ने हमें बताया भी था कि इसके जो ग्रेन्यूल्स इसके अंदर स्क्रब के मौजूद है ये डिसॉल्व हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही खुद से आप आज फील करेंगे ये बात। मैं अभी यही पॉइंट दोबारा से याद दिलाने वाली थी कि बायोडिग्रेडेबल, अगेन बायोडिग्रेडेबिलिटी के साथ ये जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं ये इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि स्क्रबिंग के साथ साथ ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गए हैं और अब हाथ पे कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं है, बट खुद से डिसॉल्व हो जाता है। एग्जैक्टली कुछ स्क्रब्स में हमारे होता है बट अगेन उसमें भी आलमंड शेल यानी कि बादाम के छिलकों को ही यूज किया जाता है। ऐसे। और स्क्रब की खास चीज जो है जो मैंने हमेशा फील की और इसके अंदर मौजूद भी कि ये जो स्क्रब है आपकी स्किन को ड्राइनेस की तरफ नहीं लेके जाता, मॉइस्चर कर रहा होता है। तो जब स्किन को मॉइस्चर मिल रहा है और आपके साथ साथ पोर्स भी नीट हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये स्क्रब 3 काम कर रहा है एक साथ। अच्छा, एक बहुत ज्यादा मेन चीज जो मैं बताना चाहूंगी कि स्क्रब करते हुए आपने अपनी फिंगर्स को थोड़ा लाइट रखकर जो है स्किन पे प्रेशर आपने बहुत ज्यादा नहीं देना है। बस ये ना समझ ले कि पतीलियां मांज रहे हैं और आज ही सबका गुस्सा उन पतीलियों में निकालना, ऐसा नहीं करना। स्किन समझ लीजिए ये मेरी कोई सॉफ्ट सी बेबी स्किन है और मैंने उसको बहुत लाइट हैंड के साथ ही, या बच्चों का गुस्सा हस्बैंड का गुस्सा नहीं निकालना। अक्सर होता है ना रात में बैठ के कोई वीकली रूटीन कर रहे होते तो हस्बैंड से बात कर रहे हो, उससे में बात हुई हाथ तेज से, तो ऐसा ना करे, सुकून से करें। अच्छा, मोस्टली ऐसा भी होता है ना जो सालों में एक दफा फेशियल हो रहा होता है, उसमें भी लोग चाह रहे होते हैं कि आज ही सब कुछ रख दें, सारी डेड स्किन निकाल दें पूरे हफ्ते की। तो ऐसा नहीं करना, आपने प्रोडक्ट खुद इतना अच्छा वर्क करेगी और डेड स्किन को रिमूव करेगी। अच्छा, ये 2 to 3 मिनट्स तक तो आपने एटलीस्ट इसको मसाज करना है, पर यहाँ पे टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं इसको जस्ट यहीं पर ही एंड करूंगी और इसको छोड़ देंगे अब मार्क्स के लिए, ठीक है? Yes. तो अब जब तक ये ड्राई होगा और फिर उसके बाद 20 मिनट्स तक आप इसको छोड़ देते हैं अपने फेस पे ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए, आपकी स्किन जो रिप्लेनिश होनी है वो अच्छे से सेल सारे के सारे रिप्लेनिश हो जाए और फिर उसके बाद आप इसको रिमूव करते हैं। पर मैं अभी 1 मिनट में ही इसको रिमूव कर दूंगी ताकि आप इंस्टेंट रिजल्ट भी फौरन देख लेंगे। हम जब तक थोड़ा सा इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं इस 1 मिनट के अंदर कि जो हमारे स्टेप्स है जिसमें क्लेंजर है, टोनर है,
स्क्रब मार्क्स है, क्रीम है, और ये सारी चीजें एक के बाद एक अगर हम अगेन इनको रिपीट कर दें तो सबको याद रहेंगी कि जैसे कि हम बार बार बता रहे हैं कि हाँ, हमारी एक दफा डर्माटोलॉजी टेस्टेड है। तो ये जो पूरे का पूरा आपका सोल्यूशन है, आपके प्रॉब्लम का हल है, यही सॉल्व करेगा। इसमें से कोई एक चीज भी आप हटाएंगे तो रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। और सबसे पहली जो हटाने वाली चीज है वो टोनर। तो मैं अगेन कहूंगी टोनर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और दूसरी चीज जो है वो है स्क्रब एंड मास्क, वरना क्लेंजर ले लो, क्रीम दे दो। अब सब समझते हैं वही वाली चीज के व्हाइटनिंग क्रीम है, शायद रातों रात गोरे हो जाएंगे। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि रातों रात गोरा होना और रातों रात अमीर होना दोनों खतरे की अलामत है, बहुत खतरनाक साइड मिलते हैं। तो रातों रात गोरे और अमीर होने पे ना जाए, स्टेप बाय स्टेप चले। रिजल्ट जब मिलेंगे तो वो देर पाओगे, फिर आप भी हमारी तरह यंग नजर आएंगे और लोग फिर आपसे पूछेंगे भाई क्या इस्तेमाल करती हो, दिन ब दिन बड़ी खूबसूरत होती जा रही है। लोग सैलून जाते हैं ना फेशियल कराने के लिए, तो ये कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं हमारे पास कि हम गोरे हो जाएंगे। ऐसा ही है बिल्कुल। जबकि ऐसा नहीं है। फेशियल आपकी डेड सेल्स को जो है रिमूव कर रहा होता है, और न्यू सेल्स के लिए रिप्लेनिशिंग का एक सिस्टम है, आपको रिलैक्सिंग का एक सिस्टम है फेशियल। ये कोई गोरा करने वाला अच्छा, कोई वो जादू नहीं बेसिकली है। लोगों का कसूर नहीं होता। वो होता ये कि जब भी सैलून में जाता है ना फेशियल कराने, तो लोगों का नहीं, ब्यूटिशियन का कसूर होता है। वो सबसे पहले क्या करती है, ब्लीच लगा देती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब उन्होंने तो 2000 का फेशियल करना है और पैसों का रिजल्ट भी दिखाना है कि क्या रिजल्ट आया है, तो वो सबसे पहले ब्लीच अप्लाई करते हैं। ब्लीच से क्या होता है, आपके स्किन पे जितने भी आपके हेयर्स हैं वो लाइट ब्राउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको आपकी स्किन वैसे ही ब्लीच के बाद भी देख लीजिएगा, आपको काफी ज्यादा बड़ा फर्क जो है वो नजर आ जाएगा कि ये सब तो आपके स्किन का कलर वैसे ही लाइट हो गया। और फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट्स अप्लाई की जाती हैं, और वो यहाँ घर पे हम 5 मिनट्स करते हैं, वो वहां पे उसी प्रोडक्ट को 15 मिनट रखते हैं। तो हमें लगता है कि जी बहुत ही कुछ ऑसम हो रहा है। तो ये बेसिकली उस प्रोटोकॉल का नतीजा है जो कि आपको एक ब्यूटिशियन प्रोटोकॉल देती है। और यहाँ मैं एक चीज और अपने क्लाइंट को हमेशा कहती हूँ कि ब्लीच को थोड़ा ऐसे तस्वुर करें कि हम ब्लीच से अपना वॉशरूम साफ कर दे। तो इसके Oh my God! ख्याल आया तो सब डरते हैं, उनको याद आ जाता है कि वॉशरूम में से कहते झाग मत दो। लेकिन जब हम रूटीन यूज करेंगे जिसके अंदर ये चारों पांचों स्टेप्स हैं और उसके साथ स्क्रब मास्क भी मौजूद है, तो अगेन आपको ब्लीच की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डेली बेस के ऊपर आप अपनी स्किन, जैसे हम अपना घर रोजाना साफ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम अपनी स्किन की भी रोजाना ख्याल रखेंगे और क्लीन रखेंगे। ओके जी। अच्छा, थोड़ी सी एक चीज मैं बता दूं, वैसे तो टाइम हो गया है। ये मैंने इसको लगा के अपने हाथों पे भी छोड़ा हुआ है, तो मैं ये अभी तक फील कर रही हूँ कि ये अब तक मेरी फिंगर्स ऐसे आराम से चल रही है, यानी कि ये ड्राई नहीं, मतलब मॉइस्चराइज कर रहा है आपकी स्किन को। ठीक है, जबकि हमने बात अदर स्क्रब्स होते हैं वो स्किन को बहुत ड्राई कर देते हैं। और इसी वजह से जब ब्यूटिशियंस को यूज करती है, बार बार उनको पानी लगाना पड़ता है, बार बार वो पानी यूज करती है ताकि उनके हाथ यहाँ पानी से की चल सके। तो पानी सेफ हो रहा है ना, प्लैनेट को हम सेव कर रहे हैं, गंदा होने से भी बचा रहे हैं। अच्छा, अगर इस चीज का वादा किया है कंपनी ने, तो वो किस छोटी छोटी चीजों का, अगर हम देखें तो ये बहुत एक छोटी सी चीज है, शायद ध्यान भी नहीं रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पानी बच रहा है। कितनी चीजों का ध्यान रखते हुए हमारी स्किन की केयर के लिए प्रोडक्ट डिजाइन की गई। अच्छा, रिजल्ट्स मैं यहाँ पे खड़े होके ही देख पा रही हूँ, हालांकि जस्ट शायद 2 से 3 मिनट ज्यादा देर लगाया भी नहीं है, बट मैं देख पा रही हूँ कि स्किन और ये अभी तक फ्रेश अंदर से डर्ट निकाल रहा है। एग्जैक्टली। सो ये हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं फ्री, जस्ट टू शो कि स्किन हमारी चाहती है कि आप उसे डीप क्लेंस करें, और डीप क्लेंजिंग जो है वो सिर्फ एक फिश क्लेंजर यूज करने से नहीं हो पा रही होती। ठीक है, तो आपने डीप क्लेंजिंग आपने स्किन के साथ कौन है, कैसी लग रही है अभी आपको स्किन? और सिर्फ 2 मिनट। ओके जी, मार्क्स अप्लाई हो गया। अब हम इसको इसकी नोरिशमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो हम इनकी स्किन की थोड़ा सा हम इनको आई क्रीम पे लगा देते हैं। आई जेल है इसके अंदर, तो ये रिफ्रेशिंग है, तो फौरी आपको रिफ्रेश कर रहा होगा। अच्छा जी, ये मैं बता दूं आपको कि आपने जस्ट इतना पी साइज का भी हाफ साइज, ठीक है, अगर दिख रहा हो पी साइज रिंग फिंगर के ऊपर, ठीक है, ये लिया और आपने सेकंड रिंग फिंगर को ऐसे किया और आपने जस्ट इसको, ये जो आपका आई का बोन एरिया, आई बोन एरिया, ठीक है। अब आपने इसके अंदर एक सर्कल बनाना है और फिर एक एंटी सर्कल बनाना है, ठीक है, क्लॉक एंड एंटी क्लॉक, और ये हो जाता है इतनी ही देर में ड्राई। ठीक है, थोड़ा सा प्रेस करके देखेंगे हमारी आई बोन है कहाँ पर, देन फिर उसके बाद अप्लाई करें।
और इसे आई के बहुत करीब इसलिए नहीं लगा, आप शायद सोच रहे होंगे कि डार्क एरिया तो आपका बिल्कुल पलकों के पास है, तो ये जब आप आई क्रीम अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली आई क्रीम ट्रेवल करती है, ठीक है, सीएम के अंदर ये ट्रेवल करती है, तो ये ऑलरेडी आपके आई एरिया के पास जहां तक इसने काम करना है रिजल्ट आपको मिलेगा। आप तो घुस आने की कोशिश ना करें। ओके जी, तो अब है ये हमारी फेस क्रीम, और मैं जस्ट इसका पी साइज ही ले रही हूँ, ठीक है, इतना ही इनफ होता है। पर जब आप इसको एज अ मसाजर यूज करते हैं तो आप थोड़ा सा इसको ज्यादा ले लेते हैं ताकि डीप हाइड्रेशन उनको मिल जाए, ठीक है। और ये मैंने इसको पेनिट्रेट ही कराना है। अच्छा, मास्क पे मुझे एक और बात याद आ गई राफिया, कि हमारे पास लव नेचर के शीट मास्क बहुत ही अमेजिंग आ रहे हैं। अभी हमारा फर्स्ट ई फ्लायर जो आया था उसमें भी हमारे पास ओट्स वाला, आई थिंक ओट्स एंड गोजी बेरी के साथ शीट मास्क आया था, हाइलोरोनिक एसिड के साथ है, और वो एक्सटेंसिव किस्म की स्किन की हाइड्रेशन आपकी करता है, स्किन पे ग्लो बहुत अमेजिंगली देता है। उस मास्क को जरूर आप लोगों ने अब आई ऑन करके रखना है, और जैसे ही वो मास्क आएगा तो आपने जरूर अपने लिए 2-4 सारे के सारे मास्क उठा लें और उसको रख लिया करें, लाजमी ले लिया करें, क्योंकि आपने अगर जल्दी से कहीं जाना ना किसी पार्टी में तैयार होकर मेकअप करके, तो आपको मेकअप से पहले भी अगर आपने जैसे उस मास्क को अप्लाई कर दिया तो बहुत एक बेहतरीन फेशियल का रिजल्ट दे रहा होता है, सिर्फ एक मास्क भी। अच्छा जी, ये हमारा स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, अगर ये थोड़ा सा फेस सामने ले आए तो आई थिंक यस, देख सकते हैं कि यहाँ पे देखने वाले देख सकते हैं कि यहाँ पे लगे लगते नो डाउट नो डाउट बहुत जो मैं डबल टोन स्किन जो मुझे फर्स्ट स्टेप में ही नजर आ रही थी वो इंतहा से ज्यादा क्लीन हो चुकी है, मतलब वन टोनिंग की तरफ आ रही है। और इवन आई एरिया की भी अगर मैं बात करूं तो आई एरिया भी बहुत डार्क था, सिर्फ इससे ही बहुत ज्यादा लाइटनिंग की तरफ गया। और इसके अंदर जैसे कि कोकोनट वाटर भी मौजूद है जो कि स्किन की कलर को भी लाइटन करता है, तो अमेजिंग, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपका कि आपने इसके लिए वॉलंटियर किया, और आपको फील कैसे हो रहा है ये जरूर बता दें। हाँ जी, थोड़ा सा ऊंचा बोले ताकि सबको पता अच्छा हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। और खुशबू कैसे लग रही है, और स्किन कैसा फील क्या हो रहा है आपको? सॉफ्ट लग रही है, बहुत सॉफ्ट लग रही है, और कुछ टाइटनिंग लग रही है या नहीं लग रही? टच करके बताएं ना, ऐसे तो लग रही है। ओके, लास्ट टाइम आपने फेशियल कब लिया था? तकरीबन 3 महीने पहले। अच्छा, और कोई डेली क्लेंजर वगैरह यूज करते हैं? जी, ओरिफ्लेम का ही करते हैं। दिस इज गुड, थैंक यू सो मच and thank you so much to Rafia and Mubin once again, and thank you so much to Waqas sahab and Aslam sahab जो कि लाहौर के अंदर आज फैसिलिटेट कर रहे हैं। और आप लोगों ने कहीं भी नहीं जाना, स्पेशली ऑफलाइन लोग हमें आज और एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तमाम रेंजेस भी मौजूद हैं। और आपने आज एलोवेरा लव नेचर को जरूर ट्राई करके जाना है, क्योंकि आप में से यकीनन आप सभी लोग आज स्टेप्स भी पता चले, रूटीन भी पता चली, तो आप लोगों के एक्सपीरियंस के लिए ब्रांच में ये रूटीन मौजूद है। आप लोग इसे यूज करें, तमाम तरह इंग्रेडिएंट यहाँ पे सारी चीजें फैसिलिटेशन के लिए मौजूद हैं, और फील करें और रिजल्ट भी देखें कि कैसा महसूस हो रहा है, ताकि आप मजीद लोगों को रेकमेंड कर सकें और उनके साथ ये बेहतरीन शेयरिंग भी कर सकें। और इसके साथ हम इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। कल का हमारा जो सेशन है वो परफॉर्मिंग स्किन रेंज के ऊपर है। आज हमने बेसिक स्किन रेंज को कवर किया, जो कि हमारी स्किन की बेसिक चीजों को फॉलो कर रहा होता है, जैसे कि हमारी स्किन की नीड होती है हाइड्रेशन, हमारी स्किन की नीड होती है क्लेंजिंग, हमारी स्किन की नीड होती है जो एक हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजिंग। तो ये सारी चीजें आपको लव नेचर से मिलती हैं। कल हम परफॉर्मिंग रेंज की बात करेंगे, यानी कि स्किन के ऊपर जो मजीद प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स कौन सी रेंजेस से सॉल्व आउट होती हैं। सो स्टे ट्यून, कल 3 बजे तक का क्वेश्चन यहाँ पे एक हमारे साथ। जी सादिया, मैं एक क्वेश्चन ये करना चाह रही थी कि बहुत सारे हमारे अच्छी खासी स्ट्रेंथ आपने देखा कि जूम पे है, तो काफी न्यू जो हमारे ब्रांड पार्टनर्स हैं वो भी हैं, और जब न्यू ब्रांड पार्टनर्स होते हैं तो समटाइम्स क्वांटिटी या साइज देख के जो है थोड़ा सा जो है वो होता है ना, तो उसके ऊपर एक सवाल जरूर आता है कि ये इतनी सी है, तो मुझे तो खैर आई नो
the strength of the product and depth मैं मुझे पता है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इस वक्त बिल्कुल हम लाइव हैं तो सबके सामने ये बात, और आप दोनों ब्यूटिशियंस हैं तो इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ, बताएं जी ये क्लेंजिंग क्रीम से कितना एक पूरी रेंज जैसे कब अगर हमारी चले? है लव नेचर की, या कोई भी अगर हम स्किन केयर, इस वक्त हम लव नेचर की बात कर रहे हैं तो हम उसी की बात करेंगे, तो एटलीस्ट अगर हम घर में अपना फेशियल दे रहे हैं या अगर आप पार्लर पे भी उसको हैं तो एटलीस्ट एक रेंज अगर हम पूरी रेकमेंड करते हैं तो उसमें से कितने फेशियल जो है वो निकल सकते हैं? अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूं तो सबसे पहले तो इसकी क्वांटिटी बहुत कम यूज होती है, जैसे अभी राफिया ने बताया कि क्वांटिटी इतनी कम लेकर दिखाई और बाकी उससे रिजल्ट्स आते हैं। अगर आप सैलून की बात करें तो एक पूरे सेट से मिनिमम भी 25 to 30 फेशियल्स आराम से होते हैं, और आई थिंक तकरीबन ये पूरी रेंज 3 से 3,500 रुपए में आ जाती है। और अगर आप एक फेशियल 500 का भी देते हैं तो सोचे शुरू के 5-6 फेशियल से तो आपने एक्चुअल अमाउंट निकाल लिया, बाकी की जितनी भी अमाउंट है 20-25 फेशियल की वो तो आपकी बचत, प्रॉफिट है, एग्जैक्टली प्रॉफिट है, बिल्कुल प्रॉफिट है। तो हम सिखाते हैं, बचत है कि जी आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो एक सेट लें, खुद भी लगाएं, सबको यूज करवाएं और फिर ले। जैसे मैं एंटी एजिंग यूजर हूँ तो मैं अल्टीमेट लिफ्ट लगाती हूँ, उसके फेशियल्स भी देती हूँ, तो एक सेट से मैं कमाती भी हूँ, मेरे लिए बिल्कुल फ्री रहता है। अगर आप डेली यूज भी कर रहे हैं ना तब भी आपको 4 मंथ तो ये जाता ही जाता है आराम से। जी बिल्कुल। आई होप कि जो हमारे न्यू ब्रांड पार्टनर्स हैं, मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी थी लेकिन मैं चाह रही थी कि ऑफिशियल में भी हो जाए। चलें, थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल एडिशन एंड थैंक यू सो मच टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। आप लोगों के फीडबैक जरूर आ जाने चाहिए हमारे पास तक, और आप लोग अपने स्पॉन्सर को, अपलाइन मैनेजर, डायरेक्टर तक, और जो डायरेक्टर्स ऑलरेडी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शामिल है वहां पे अपने फीडबैक जरूर शेयर कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून, कल 3 बजे मिलते हैं दोबारा आप लोगों के साथ परफॉर्मिंग रेंज के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और बहुत सारे नोट्स आपने कल भी बनाने हैं। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके सदफ, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अब लाहौर ब्रांच जो है वो लाइव है और यहाँ पे टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है, सो थैंक यू सो मच। Thank you so much and best of luck to all Lahore Thank you. branch participants and leaders. Thank you.